अपने रघुपति अपनाते हैं सबको। राम 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 रघुपति अपनाते हैं सबको। 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 और अपना कौन पराया है, जग ने जिसे ठुकराया है। अपना कौन पराया है, अपना कौन पराया है। सब में राम समाया है, सब में राम बोले राघवेंद्र सरकार की।
बड़ी ही पावन, बड़ी ही दिव्य कथा। विगत 5 दिनों से आज कथा का 6वां दिन है। बड़ी ही मनोरम झांकी भाकी भगवान के चरणों में हम सभी सेवा करने के लिए उपस्थित हैं। आइए हमारे भोलेनाथ के चरणों में एक छोटा सा भजन प्रस्तुत करने जा रहे हैं। भगवान के चरणों में हाजिरी लगाएंगे। क्योंकि हम लोग का क्षेत्र बनारस से है, तो भगवान भोलेनाथ के चरणों में एक प्यारा सा भाव समर्पित करते हैं। हे शंभु तिहार, हे शंभु तिहार, इच्छा से ही थोड़ा सा टोन डालिए, ट्रेबल थोड़ा सा टोन बढ़ा दीजिए। बाबा हे शंभु तिहार, इच्छा से ही द्वार तुम्हारे आए हैं। शंभु तिहार, इच्छा से ही द्वार तिहारे आए हैं। संताप भरा मन लेकर के संताप भरा लेकर ही हम तुम्हें मनाने आए हैं। शंभु तिहारी, इच्छा से ही द्वार तिहारे आए हैं। शंभु तिहारी, करो, आसान करो।
चढ़ाने आए हैं शंभु तिहारी, इच्छा से ही तुम्हें मनाने आए हैं। हरि बोल, जय हो। हे आदिदेव, हे महादेव, हे कामजयी, हे कालजयी, हे काशीवासी, हे भोले, हे गंगाधर, हे प्रेममयी। भोले 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 हे आदिदेव, हे महादेव, हे कामजयी, हे कालजयी, हे काशीवासी, हे भोले, हे गंगाधर, हे प्रेममयी, हे गंगाधर, हे प्रेममयी, हे गंगाधर, हे प्रेममयी। हम श्रद्धा सुमन बाबा, हम श्रद्धा सुमन चढ़ाने को ही, हम श्रद्धा सुमन चढ़ाने को ही द्वार तिहारी आए हैं शंभु तिहारी, इच्छा से ही द्वार तुम्हारे आए हैं शंभु तिहारी, इच्छा। बोलिए भूत भावन भगवान की। जय सीताराम, सीताराम, जय सीताराम, श्री राम, जय राम, जय राम, जय श्री सीताराम, श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, श्री राम, जय राम, जय राम, जय श्री सीताराम, श्री राम, जय राम, जय राम, हरि ओम। बोले राघवेंद्र सरकार की। आइए हम शिव भक्त आज इस श्री रामलला सरकार के पावन पांडाल में सभी भक्त यहाँ पे उपस्थित हैं। जो भी भक्त अभी नहीं पहुंचे हैं सभी लोग अपने अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर के शीघ्र कथा पांडाल में पहुंच करके भगवान के पूजन में सम्मिलित हो। भगवान के इस दिव्य अलौकिक स्थान पे पहुंच करके उनका पूजन अर्चन वंदन कर पूर्ण के भागी बने। यह श्री राम कथा हम सभी के लिए बड़े ही सुंदर ढंग से यहाँ पे सभी के सहयोग से सभी के अथक प्रयास से यह आज कई दिनों से चल रहा है। तो आइए इसी का हम लोग
लाभ उठाते हुए और आज की कथा में पहुंच करके भगवान का पूजन अर्चन वंदन कर भगवान की कथा का रस स्वादन कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। आइए उसके पूर्व सभी भक्त भगवान का स्मरण करते हुए राघवेंद्र सरकार का स्मरण करते हुए कथा श्रवण करेंगे। हरि ओम रामाय नमः रामपुनादो रामभद्राय नमः रामभद्रपुनादो रामचंद्राय नमः रामचंद्रपुनादो ससीतायाः पदये नमः स्तव वृक्षाल गोविंदाय नमो नमः ऋषिकेशाय नमः श्वाश्वाशरीरोपरिजलं प्रक्षेप पूजन सामग्रीं संप्रोक्ष्य ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा या स्मरेत पुण्डरीकाक्षं शबाह्यभ्यन्तरा शुचिः पुण्डरीकाक्ष पुनात विष्णु पुनातो हरि ओम मा पावित्रे गोवायर्णव्याश्याविद्रवः प्रसव उदपूनामि चन्द्रेण पावित्रेण सच्चस्यर्षेभिः तस्य देवाविद्रवादे पाविद्रवोदस्यकामः पुने तक्षकीयं पवित्री धारणं कृत्वा ददौ यजमान भाले कुर्यात् चंदनस्य वन्दते नित्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी वसति सर्वदा आदित्यवशो रुद्राविश्वेदी वामर्दिगणाः तिलकं देवरियक्षन्तु धर्मकामार्थसिद्धये तदो हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा हाथ में पुष्प लेकर के भगवान श्री राघवेंद्र सरकार श्री राम लला सरकार के साथ में हनुमान जी महाराज श्री रामचरितमानस विग्रह स्वरूप श्री तुलसीदास जी महाराज जी का ध्यान करते हुए हर प्रकार से मंगल कामना करते हुए मंगल मंत्रों का श्रवण करें। ओम माता रामो मद्विता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र शर्वस्व मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने जाने। ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बंदहु तुलसी के चरण जिनकी हो जनक जगगाज कलिशमूत्र बूढ़ लख्यो प्रगट्य वशप्त जहाज। ओम भूर्भुवः श्री सीतारामाभ्यां नमः हनुमते नमः। ओम सपरिवाराय सपरिकराय ओम भूर्भुवः श्री सीतारामाभ्यां नमः। ततो चंदनं विलेपयामि। हरि ओम गन्धर्वस्त्वा विषपापशो परिदधातो विषवस्यारिष्टै यजमानस्य पारधीतस्यार्कनारिडइड्डितः मित्रपरुणोत्तरादाः परिदधातो दुर्वैराधर्माणाः विषवस्यारिष्टै यजमानस्य पारधीतस्यार्कनारिडइड्डितः। चन्दनं लेपयामि चन्दनान्ते पुष्पं पुष्पमालाम्। ओम भूर्भुवः श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। व्यासाय नमः। व्यासपीठाय नमः। ततो पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। हरिः ओम माओघादेः प्रतिमोदधवं पुष्पवादेः प्रसोपरेः असभा इव सजतवारीर्विरुधाः पार्षणवः। ओम माल्यादेन सुगन्धेन मालित्यादेन मे प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री सीतारामाभ्यां नमः। हनुमते नमः। व्यासाय नमः। व्यासपीठाय नमः। पुष्पं पुष्पमालान्ते धूपम् आग्रापयामि। ओम ब्राह्मणस्य मुखमासीद्बाहो राजन्यः कृतः ऊरुतादृश्य यद्वैश्यः पदव्याग्निशोत्रो अजायत। ओम मनसदेशोदभूतो गन्धाढ्यो गन्धोत्तमः आग्र्या सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां धूपम् आग्रापयामि। धूपान्ते हस्तौ प्रक्षाल्य नैवेद्यं निवेदयामि।
हरि ओम बा अन्नपते नश्यनो देहनामि वशिष्यस्तिमीडाः प्रपदातारं तारिक ऊर्जं नो देह द्विपदे सञ्चतुष्पदे नैवेद्यं निवेदयामि आहार भोज्यं समर्पयामि भक्ष्य भोज्यं समर्पयामि पंचाचमनीयं जलं पंचग्रासमुद्रां प्रदर्शयित प्राणश्चामि पानश्चामि प्यानश्चामि सुश्चामि शीतञ्चाम आतिथ्यञ्चामि पक्षामि मानश्चामि चक्षुश्चामि श्रोतञ्चामि दक्षश्चामि बालञ्चामि चिदनेन कलपान्ताम् अत्तदोरित फलान् समर्पयामि मुखवासार्थे एलालवंशे सफलताम्बूलपत्राणि कृतायाः पूजायाः शाद्गुणार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावशो अनन्तपूर्णबलदं यतः शान्तिं प्रियक्षमि कृतायाः पूजायाः शाद्गुणार्थे दक्षिणां समर्पयामि ओम भूर्भुवः आवाहित प्रतिष्ठिषु पूजित सर्वेभ्यो देवी देवताभ्यो नमः ततो मन्त्रपुष्पाञ्जलिं प्रार्थयितः हस्ते पुष्पाण हस्ते गंधक पुष्पाणि सहित श्री सीतारामचंद्र देवताः प्रार्थनं कुर्यात् हरि ओम जनेन मयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनागं महिमानः सचन्द्रभूर्विषाद्याः शान्तिदेवाः ओम रामो राज्यमणि विजयते रामं रमेशं रामेणाविहता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः रामानास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर भो राम मामुद्धर ओम भूर्भुवः श्री सीतारामाभ्याम् आचरण कमलेषु अनंत कोटि मधुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमाम्यहं ततो व्यास भोजनं च तिलक करेंगे ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः रविरौद्रपितामहविष्णुनुतं हरिचन्दनकुङ्कुमपङ्कयुतं मुनिवृन्द्रगणेन्द्रशमानयुतं तव नौमि सरस्वतीपादयुगं कनिकाब्जविभूषितवेन पदं प्रवोचेतसमाहितसाधुपदं भवभावविभाजितवेन पदं तव नौमि सरस्वतीपादयुगं तव नौमि सरस्वतीपादयुगं तव नौमि सरस्वतीपादयुगम् ओम भूर्भुवः व्यासाय नमः व्यासपीठाय नमः सर्वोपचारार्थे गन्धपुष्पाणि समर्पयामि ततो विप्रार्चनं च ओम नमो ब्राह्मणदेवाय गोब्राह्मणनिजाय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः देवाधीनं जगत्सर्वं मन्त्राधीनं च देवताः ते मन्त्रा ब्राह्मणाधीनं तस्मात् ब्राह्मण देवताः अरे विप्रेन की पग धोवन से जह जड़ होतय नाही अगर जन वेदन शस्त्रन से जा नभ मंडल गुंजत नाही स्वाहा स्वधा करके जहाँ स्वाहा स्वधा करके जहाँ आहुति कर्म करावत नाही सो घर है शमशान की भांति कहाँ संपत्ति आवत नहीं ते घर है शमशान की भांति कहाँ सुख संपत्ति आवत नहीं विप्र प्रसादात् धरणीधरोऽहं विप्रा प्रसादात् कमलावरोऽहं विप्रा प्रसादात् जिताजितोऽहं विप्रा प्रसादात् मम राम नाम विप्रा प्रसादात् मम राम नाम
आइए इसी क्रम में हम शिव भक्त भगवान श्री सीताराम जी का स्मरण करते हुए उनकी छवि को अपने हृदय में बसाते हुए उनकी आरती करेंगे। सभी लोग प्रेम से गुनगुनाते उनकी आरती करेंगे। हरि ओम आराध्यक्यं प्रज्वाल्य ज्वाला मालिनी नमः जले ज्वाला तले ज्वाला ज्वाला परमस्ते मस्तके त्रैलोक व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। ओम ज्वाला मालिनी नमः। हरे ओम मायदगुंगावे प्रजननमे यदोदशवीरगुं सर्वगाढगुं सस्ताये आत्मसनि प्रजासनि पाशोसनि लोकसन्यभायसनि अग्नेः प्रजां बाहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अश्वदत्तो। जय जय आरती श्री राम मायण जी की कीरति कलिता ललित सिय पीली। आरती श्री राम मायण जी कीरति कलिता ललित सिय पीली। आरती श्री राम मायण जी कीरति कलिता ललित सिय पीली। गावत ब्रह्मा दिग्मुनिना वाल्मीकि दी ज्ञान विशारद। गावत ब्रह्मा दिग्मुनिना वाल्मीकि दी ज्ञान विशारद। शुभ शंकारि शिष अनुसार बरनी पवन सुत कीरतिनी। आरती श्री मायण जी कीरति कलिता ललित सिय पीली। आरती श्री राम मायण जी गावत वेद पुराण छवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। गावत वेद पुराण मुनि जन धन संतन को सरस सार हंस सम्मत सबहि। आरती श्री राम मायण जी कीरति कलिता ललित सिय पीली। आरती श्री राम मायण जी गावत संतत शंभु भवानी। अरुणाच संभव मुनि ज्ञानी। ओ ओ गावत संत शंभु भवानी। अरुणाच संभव
ललित सियपी आरती श्री रामायण कलिमल हरणी विषय रस पी सुभगा सिंगार मुक्त जुगती ओ ओ ओ कलिमल हरणी विषय रस पी सुभगा सिंगार मुक्त जुगती दलन रोग भवपूरिय तातु मातु स्वर विधि तुलसी आरती श्री रामायण कीरति कलिका ललित सियपी आरती श्री रामायण कीरति कलिका ललित सियपी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दं भवं भवामि शरणं त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु पिता त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि ओम आराधिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आराधिक्यं ग्रहणं देवताभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् ततो मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हस्ते गन्धपुष्पाणि ओम जितनेन वयजन्त देवास्तानि धर्माणि पदमान्य सन्नादेहनाकं महिमानः सचन्द्रपूर्वे शात्याः शान्तिदेवाः ओम नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्याजत्तो गृहाण परमेश्वर ओम भूर्भुवः श्री सीतारामाभ्यां नमः ओम प्रार्थनापूर्वक चरणकमलेषु अनन्तकोटिपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमामि बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो शंकर भगवान की जय हो काशी विश्वनाथ की जय हो अयोध्या धाम की जय हो अवध सरयू की जय हो श्री हनुमानगढ़ी हनुमान जी महाराज की जय हो श्री कनक भवन कनक बिहारी बिहारुणु सरकार की जय हो श्री महाराज जी की जय हो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो आज के आनंद की जय हो सकल समाज की जय हो ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी भक्त अपना अपना यथास्थान सुनिश्चित कर ले। सभी लोग अपना स्थान सुनिश्चित करें। सभी लोग प्रेम पूर्वक बैठ करके और बिना किसी कोलाहल के सभी लोग भगवान की कथा श्रवण करेंगे। एक बार मैं पुनः सभी भक्तों को निवेदन करूं कि जो भी भक्त अभी नहीं पहुंचे हैं वो लोग शीघ्र कथा पांडव में पहुंच करके और भगवान की रसमयी कथा को श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। कहते हैं कि जब हम सभी ग्रामवासियों क्षेत्रवासियों के ऊपर भगवान की असीम कृपा होती है तब ऐसे यज्ञ अनुष्ठान कथा हम सभी के मध्य
चलते हैं, भगवान की कथा होती है, यह चलता फिरता प्रयाग है। कहते हैं जो किसी तीर्थों में अगर किसी कारणवश न जा पाए तो सबसे बड़ा धाम यही है कि जा करके अगर हमारे पास में कहीं कथा हो रही है तो उसका हम लोग अनुगमन करें, उस कथा को श्रवण करें। कहते हैं कि जो काशी, मथुरा, अयोध्या जैसे पवित्र तीर्थों में नहीं पहुंच पाते तो वो तीर्थ स्वयं चल करके आते हैं भगवान की कथा श्रवण करने के लिए और एक साथ उनका दर्शन हो जाता है। तो ऐसे तीर्थों का, ऐसे देवताओं का, ऋषियों का हम लोग आवाहन करते हैं कि आकर के यहाँ विराजमान हो और हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। तो भगवान की यह असीम कृपा है कि यहाँ भगवान का पूजन और भगवान की कथा तो निरंतर चल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि बगल में देवालय भगवान शंकर जी विराजमान है। तो भगवान शंकर जी के सानिध्य में जो राम कथा के अति प्रिय हैं, ऐसे भगवान भोलेनाथ के सानिध्य में हम लोग बैठ करके उनके मंदिर के प्रांगण में बैठ करके आवाहित देवी देवताओं के सानिध्य में बैठ करके भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, तो हम सभी का परम सौभाग्य है। कल श्री महाराज जी हम सभी से कह रहे थे कि भगवान श्री सीताराम आनंद के सिंधु हैं। भगवान श्री सीताराम जी जितने हम लोग सोच नहीं सकते वो आनंद के सिंधु हैं और उन्हीं की कृपा से हम लोग इतने सुखी हैं। जो कुछ हम लोग का चल रहा है तो उन्हीं की कृपा से चल रहा है। तो उन्हीं की कृपा अनुग्रह हम सभी पे बनी रहे, यही उनसे निवेदन करते हुए हम भगवान की कथा श्रवण करें। और देखिए पूरी जिंदगी में तो काम है, जब से जन्म से लेकर और अंत तक वह काम ही तो है। ये दुनिया है ही काम की। तो आइए कहते हैं कि आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर, राम की शरण में और राम राम कर। ऐसे प्यारे भगवान राम लला की सरकार में आकर उनके चरणों में आ जाएं तो दुनिया की सारी सुख सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं। केवल ये है कि हृदय से उनको अपने हृदयांगम करें, अपने हृदय में बैठा करके उनसे ये हम अपने व्यथा को उनसे कहें। हम सभी की व्यथा को वो तुरंत सुनते हैं। तो आइए अपने हृदय में भगवान रामलला सरकार की झांकी को विराजमान करते हुए हम लोग कथा का श्रवण करेंगे श्री महाराज जी के मुखारविंद से। आइए बहुत समय न लेते हुए हम सभी श्री महाराज जी से निवेदन करें कि हम सभी को कथा राम कथा श्रवण करा करके हम सभी को अनुग्रहित करें। श्री महाराज जी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सिया राम, जय सीताराम, जय सिया राम, जय सीताराम,
जय सिया राम, जय सीताराम। आवाज कुछ सादी आवाज लग रही है। जय सिया राम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सिया राम, जय सीताराम, जय सिया राम, जय सिया राम। ठीक है, बीच में सही करवाइए, बोलने लगेंगे तो फिर समझ में आएगा। मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारम्। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामं रामानुजं सीता भरतं भरता
सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। अवधधाम धामाधिपते अवतारन पतिरा सकल सिद्धिपति जानकी दासन पति दासनपति हनुमान। आइए हम सभी भक्त दोबारा भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय श्री अयोध्या धाम के श्री सरयू मैया के श्री वृंदावन धाम के श्री यमुना मैया के श्री हनुमान जी महाराज के श्री शंकर भगवान के श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री राम कथा महोत्सव के जय जय सीताराम।
अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री सीताराम जी भगवान श्री राम कथा के परम रसिक श्री हनुमतलाल जी महाराज, परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान जी, इस श्री राम कथा महामहोत्सव के मुख्य यजमान के रूप में विराजमान श्री नरेश चौधरी जी एवं जमरूदपुर ग्राम के और गढ़ी आदि पास के ही क्षेत्र के सभी आयोजक गण, सभी व्यवस्थापक गण, समुपस्थित आप सभी सुधी श्रोतागण, भाई बंधुओं, माताएं बहनें, नित्य की भांति आज भी हम सब यहाँ उपस्थित होकर के अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। भगवान श्री सीताराम जी की परम मंगलमयी पावनी कथा श्रवण कर रहे हैं। जब कई जन्मों का पुण्य हम सबका उदित होता है और भगवान श्री सीताराम जी की बहुत बड़ी कृपा होती है हम सबके ऊपर, तब ऐसा अवसर प्राप्त होता है। इस कथा के क्रम में हम कई दिन आप सबसे निवेदन कर चुके हैं कि भगवान की कथा हमें आपको केवल पुण्य प्राप्ति के लिए नहीं अपितु अपने जीवन में, व्यवहार में, विचार में परिवर्तन के लिए भी सुननी चाहिए। भाई भाई का कैसा संबंध होना चाहिए, पिता पुत्र के बीच कैसा व्यवहार होना चाहिए, पति पत्नी के बीच कैसा उत्कृष्ट संबंध होना चाहिए, इन सभी बातों का ज्ञान, इन सभी संबंधों का परिचय हम लोगों को भगवान की कथा से ही संभव है। श्री तुलसी बाबा वर्णन करते हुए बहुत सुंदर कहते हैं, श्री विश्वामित्र बाबा श्री दशरथ जी महाराज के द्वार पे गए मांगने के लिए कि हमें अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर वध में हो बसनाथा। अनुज यानी छोटे भाई लखन लाल जी के सहित आप श्री राम जी को हमें दे दीजिए। श्री दशरथ जी महाराज पहले तो नहीं चाह रहे थे, लेकिन श्री वशिष्ठ जी के समझाने पर देने के लिए तैयार हो गए। इस प्रसंग से हम लोगों को क्या सीखनी चाहिए? स्वयं भी संत महात्माओं का शरण ग्रहण करना चाहिए, संत महात्माओं से स्नेह प्रेम रखना चाहिए और अपने बच्चों को भी संत महात्माओं से आशीर्वाद लेना, उनसे शिक्षा लेना, उनकी सेवा करना, यह सब सिखलाना चाहिए। देखिए, सीधी सी बात है कि अगर आप अपने आप को और अपने बच्चों को सही रास्ते पे नहीं लगाएंगे तो गलत रास्ते पे तो जाएगा। गलत रास्ते पे ले जाने वाले हजारों लोग बैठे हुए हैं। कोई सिगरेट पीना सिखाने के लिए बैठा है, तो कोई शराब पीना सिखलाने के लिए बैठा है,
तो कोई जीवन का आनंद लो, पढ़ाई लिखाई घर परिवार में क्या रखा है, यानी भटकाने वाले, बहलाने फुसलाने वाले तो जगह जगह बैठे हुए हैं। आपको और आपके बच्चों को सुधरना आपको है, अपने बच्चों को सुधारना आपको है। जैसे गाड़ी आप चला रहे हैं, कोई भी जो ड्राइवर हो, गाड़ी चलाने वाला जिन्हें गाड़ी चलाना आता हो, आप गाड़ी के स्टीयरिंग पे बैठे हुए हैं, रोड पे गाड़ी चल रही है। अगर गाड़ी को आप स्टीयरिंग पकड़ करके अपने कंट्रोल में रखेंगे, सीधा लेकर चलेंगे तो गाड़ी सही चलेगी, और स्टीयरिंग छोड़ दीजिए, गाड़ी को छोड़ दीजिए तो गाड़ी वह निश्चित गड्ढे में जाएगी, निश्चित गाड़ी से एक्सीडेंट होगा। उसी प्रकार से हमारा आपका यह जीवन भी है, आपके बच्चों का भी जीवन उसी प्रकार से है। अगर आप अनुशासन, विचार, दबाव, डर, इन सब के साथ अगर कंट्रोल नहीं रखेंगे अपने आप के ऊपर और अपने बच्चों के ऊपर, तो गलत रास्ते पे तो जाएगा, सीधी सी बात है। एक बात और निवेदन करके फिर हम कथा प्रसंग में प्रवेश करेंगे। एक बात और निवेदन कर करके फिर हम आगे बढ़ेंगे कि संस्कार अगर हमारे आपके जीवन में नहीं है तो फिर मनुष्य जीवन का कोई मतलब नहीं। अब प्रश्न यह उठता है कि संस्कार है क्या? संस्कार है अपने कर्तव्य का पालन करना। आप पिता हैं तो पिता का जो कर्तव्य है उसका पालन आप कर रहे हैं, स्वयं विचार कर लीजिए, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। आप भाई हैं तो भाई का क्या कर्तव्य होता है इसका आप पालन कर रहे हैं। आप पति हैं, पति का क्या पत्नी के प्रति कर्तव्य है इसका पालन कर रहे हैं। आप स्वयं विचार कर लीजिए कि हमारा कर्तव्य क्या है और हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। एक बहुत सुंदर संस्कृत की पंक्ति है कि माता पिता कृताभ्यासो गुणिता भवति बालकः न गर्भच्युति मात्रेण पुत्रो भवति पंडिता। माता पिता के द्वारा कराए गए अभ्यास के कारण ही पुत्र गुणवान होता है। कोई गर्भ से ही सीख करके इस संसार में नहीं आता है, जो कुछ भी सीखता है सब यहाँ आने के बाद में सीखता है। स्वयं भी अच्छे महापुरुषों के सानिध्य में रहिए और अपने बच्चों को भी अच्छे महापुरुषों के सानिध्य में रखिए। आपका भी जीवन आनंदमय रहेगा और आपके बच्चों का भी जीवन आनंदमय रहेगा। कल की कथा में हम सब श्रवण कर रहे थे कि श्री तुलसी बाबा बहुत सुंदर एक पंक्ति लिखते हुए कहते हैं, पूरे नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। पूर नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जितने भी जनकपुर वासी नर नारी हैं, स्त्री पुरुष हैं, सब क्या हैं? सब सुभग यानी चरित्रवान हैं,
शुचि यानी पवित्र हैं, बाहर से भी पवित्र हैं और हृदय से भी पवित्र हैं। बाहर से पवित्र का मतलब यह है कि समय से स्नान आदि करना। बाहर से पवित्रता का मतलब यह है भोजन आदि की व्यवस्था व्यवस्थित रखना। देखिए, मजबूरी हो तो कोई बात नहीं है, जय सिया राम, जय सीताराम। ठीक है, थोड़ा हल्का सा डिफरेंस है जो है कि पीछे से आवाज नहीं मिल रही है, क्या कारण है? श्री सीताराम भगवान की। तो मैं निवेदन कर रहा था कि अगर बहुत मजबूरी न हो तो बिस्तर पे बैठ करके नहीं खाना चाहिए। अच्छा, कई बार बिस्तर पे बैठ करके हम लोगों को भी लोग, महाराज जी आइए यहीं पर बैठिए खा लीजिए, नीचे पेपर बिछा दे रहे हैं, बोरा बिछा दे रहे हैं। अरे नहीं भाई साहब, बिस्तर पे नहीं खाना चाहिए। महाराज जी क्या दिक्कत है, नीचे बोरा बिछा देंगे। आप प्लास्टिक बिछा दीजिए, पेपर बिछा दीजिए, कोई प्लास्टिक का बोरा वगैरह नीचे डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, लेकिन बिस्तर तो जूठा हो ही गया ना। खाने के बाद मुख हो अथवा हाथ हो, ये बिना जल से धुले हुए पवित्र शुद्ध नहीं हो सकता है। और बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं। और यहाँ दिल्ली में तो ज्यादा देखते खाए, टिश्यू पेपर में हाथ पोछे, चल दिए। आप एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 10 टिश्यू पेपर में हाथ पोछ लीजिए, लेकिन आपका हाथ और मुख शुद्ध नहीं हो सकता है। इसलिए खाने के बाद हाथ जल से अवश्य धोना चाहिए, मुख भी जल से अवश्य धुलना चाहिए। इन सब बातों का हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। यह बाहरी पवित्रता है। हृदय की पवित्रता यह है कि मन से, बुद्धि से आप किसी का अहित न सोचिए। देखिए, एक बात मैं निवेदन करूं आप सबको। आज कितने तारीख है? 5 है आज, 5 जून 2025। आज 5 जून 2025 का जो यह दिन है, यह दिन हमें आपको केवल एक दिन मिला है। ध्यान से सुनिएगा, ये 5 जून 2025 हमें आपको केवल एक दिन मिला है। अभी बात आपको समझ में आई नहीं होगी। क्या हमारे जीवन में अब दोबारा ये 5 जून का समय नहीं आएगा क्या? श्री सीताराम भगवान की। हमारे आपके जीवन में क्या दोबारा अब यह 5 तारीख नहीं आएगा? जो आज बीत गया, ये 5 तारीख आएगा। लेकिन जून का नहीं, जुलाई महीने का 5 तारीख आएगा। समझ गए? जुलाई महीने का 5 तारीख आएगा हमारे आपके जीवन में। तो क्या 5 जून ही अब दोबारा हमारे जीवन में नहीं आएगा? 5 जून भी अवश्य आएगा, लेकिन 2025 का नहीं, 2026 का। मेरा भाव यह कहने का है, मेरा मंतव्य यह है कहने का
कि ये जो आज का दिन 5 तारीख जून का महीना 2025 से ये जो आज का दिन हमारे आपके जीवन में एक ही दिन मिला हुआ था, ये दिन अब दोबारा नहीं आएगा। तो बात यह है कि आप अपने समय को या तो अपने आप को आगे बढ़ाने में लगा सकते हैं, अपने आप को आगे बढ़ाने में लगा सकते हैं, या दूसरों को पीछे गिराने में लगा सकते हैं। अगर आज का दिन आप दूसरों की बुराई करने में, दूसरों को पीछे करने में, दूसरों को नीचा दिखाने में, दूसरों को गिराने में अगर लगा दिए, तो एक बात का ध्यान रखिए, इस संसार में जो भी मनुष्य जन्म लिया है, सब के लिए शास्त्रकार कहते हैं कि आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधन में च पंचैतानि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। जब जीव गर्भ में रहता है, माँ के पेट में रहता है, उसी समय उसके पूर्व के कर्म के अनुरूप आयु कर्म धन, आयु कर्म च वित्तम च विद्या, विद्या, ये चारों चीजें उसके भाग्य में नोट कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है। इस संसार में जो भी आया है अपने अपने भाग्य को लेकर के आया है। अगर किसी का भाग्य अच्छा है तो आपके गिराने से वह गिरेगा नहीं, और किसी का भाग्य अगर कमजोर है तो आपके प्रयास करने से वह आगे नहीं बढ़ सकता है, सीधी सी बात है। इसलिए हम लोगों को चाहिए, यह बुद्धिमानी इसमें है कि हम अपने समय का उपयोग अपने आप को आगे बढ़ाने में करें, न कि दूसरे किसी को पीछे गिराने में, न कि दूसरे की निंदा बुराई में। यह जो कीमती समय हमारा आपका है, इसको अपने आप को आगे बढ़ाने में हम लोगों को करना चाहिए। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जितने भी जनकपुर वासी हैं वे सभी क्या हैं? ज्ञानी हैं, गुणवान हैं, सब विद्यावान हैं। श्री विश्वामित्र बाबा अपने दोनों शिष्यों के समेत जनकपुर के जब नजदीक पहुंचे, जनकपुर के जब पास पहुंचे, तो नगर से बाहर ही एक आम का बगीचा, आम के बगीचे में जाकर के विराजमान हो गए। श्री जनक जी महाराज को सूचना गई कि विश्वामित्र बाबा चल करके आए हैं। तुलसी बाबा वर्णन करते हुए बहुत सुंदर कहते हैं, संग सचिव सुचि भूरि भटा, भूसुर बर गुर ज्ञाति, चले मिलन मुनि नायक ही, राउ हरसी भांति। श्री जनक जी महाराज विश्वामित्र जी का स्वागत करने के लिए अपने साथ समस्त मित्र मंडली को लेकर के, जितने भी सेवक गण वहां थे सबको लेकर के, श्री जनक जी के कुल पुरोहित हैं, कुल गुरु हैं श्री सतानंद जी महाराज, सतानंद जी को साथ में लेकर के विश्वामित्र बाबा का आकर के स्वागत करते हैं। श्री राम जी और लखन लाल जी को देख करके जनक जी महाराज इतने आनंद में भर गए, इतने आनंद में भर गए कि हाथ जोड़ करके विश्वामित्र जी से पूछे कि गुरुदेव, ये जो दोनों बालक हैं, ये दोनों बालक ऋषि पुत्र हैं अथवा राजपुत्र हैं? ये दोनों बालक ये राजा के पुत्र हैं अथवा ऋषि के पुत्र हैं? अगर ऋषि पुत्र हैं तो इनका चेहरा, इनका स्वरूप राजकुमार जैसा लग रहा है, और यदि राजकुमार हैं
तो आपके साथ में कैसे घूम रहे हैं दोनों? इसलिए हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये ऋषि के पुत्र हैं कि राजा के पुत्र हैं। जनक जी बोले कि गुरुदेव, इन्हें देख करके हमें ऐसा लग रहा है कि शायद ये कहीं साक्षात भगवान ही तो नहीं है कि जो दो रूप बना करके यहाँ आ गए हैं। क्या कह रहे हैं कि इन्हें देख करके मेरे मन में यह भाव आ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये साक्षात भगवान ही दो रूप धारण कर करके यहाँ आ गए हुए हों। श्री जनक जी महाराज मस्तक अपना सिर हिला करके यह कहना चाह रहे थे कि हाँ, आप सही कह रहे हैं, ये भगवान ही है, ये ब्रह्म ही है। लेकिन भगवान तुरंत चरण पकड़ लिए, गुरुदेव भेद मत खोलिए, यहाँ आए हैं, विवाह मेरा होगा, ससुराल होने वाला है, और लोग जब जान जाएंगे कि ये भगवान है तो फिर आनंद नहीं आएगा। इसलिए गोपनीयता बनी रही कीजिए। श्री विश्वामित्र बाबा बोले कि राजन, हे जनक जी, ये दोनों बालक श्री दशरथ जी के पुत्र हैं। तुलसी बाबा वर्णन करते हुए बहुत सुंदर कहते हैं कि श्री जनक जी महाराज से विश्वामित्र बाबा कह रहे हैं कि हे राजन, ये दोनों श्री दशरथ जी के पुत्र हैं और बड़े ही सहज सरल स्वभाव के दोनों हैं। ए प्रिय सबहि जहाँ लगी प्राणी, 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 मन मुस्काहि राम सुबानी, मन मुस्काई राम सुबानी, ए प्रिय सबहि जहाँ लगी प्राणी, ए प्रिय सबहि जहाँ लगी प्राणी। विश्वामित्र जी कहते हैं कि ए प्रिय सबहि जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काहि राम सुनी बानी। कि हे राजन, हे श्री जनक जी, ये दोनों राजकुमार इस संसार में जितने भी जीव मात्र हैं सबको प्रिय लगने वाले हैं। देखिए, एक बात का ध्यान हम लोगों को रखना चाहिए कि इस संसार में सबको प्रिय केवल भगवान ही हो सकते हैं। मनुष्य एक कभी भी सबका प्रिय नहीं हो सकता है। प्रसंग चल रहा है तो एक बात हम निवेदन कर देना चाह रहे हैं आप सबसे। बहुत सारे लोगों के मन में शंका रहती है, बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के परेशान रहते हैं, महाराज जी क्या बतावे, हम तो बहुत अपने माता पिता की सेवा करते हैं लेकिन माता पिता हमसे खुश नहीं रहते हैं। हम अपने भाई को बहुत मानते हैं लेकिन मेरा भाई मुझसे प्रसन्न नहीं रहता है। देखिए, इस संसार में हम आप कोई भी मनुष्य हो, ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं और सबकी नहीं कर सकते। समझ गए दोनों पंक्ति? आप सब कुछ नहीं कर सकते हैं और सबकी नहीं कर सकते हैं। आप सबको खुश नहीं कर सकते हैं। परिवार में 4 आदमी हैं, चारों को आप सोचिए कि हम खुश कर ले जाए, ये संभव नहीं। इसलिए अपना जो कर्तव्य हो उसका हमें पालन करना चाहिए। हमारा जो दायित्व है उसका हमें पालन करना चाहिए। कौन खुश है कौन नाराज है उसे किनारे कर दीजिए। आप सबको खुश नहीं कर पाएंगे। जब साक्षात भगवान आकर के मंथरा को खुश नहीं कर सकते हैं,
साक्षात भगवान आकर के सबको खुश नहीं कर सकते हैं तो हम आप किस खेत के मूली। इसलिए कोई भी मनुष्य सब कुछ नहीं कर सकता है और सब की नहीं कर सकता है, इसलिए हमारा आपका जो कर्तव्य है उसका केवल पालन करना चाहिए। आजकल एक बड़ी विचित्र विडंबना है कि आजकल के माँ बाप अपने बच्चों को बड़े बुजुर्गों के सानिध्य में नहीं बैठने देना चाहते। घर के कोई बुजुर्ग हो, बड़े जन हो, उनके सानिध्य में नहीं बैठने देना चाहते। और विशेष कर करके साधु महात्माओं की तो और भी अलग बात है। साधु संतों से तो लोग इतना डरा देते हैं कि बच्चा वो चाह करके भी साधु संतों के शरण में न जा पाए। लेकिन हम बड़ी विनम्रता से निवेदन करेंगे कि आप स्वयं भी और अपने बच्चों को भी, बेस का आवाज डिस्टर्ब हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। बेस ज्यादा आगे लेटा हुआ है, ज्यादा है, पीछे से आवाजें नहीं मिल रही है। श्री सीताराम भगवान की। स्वयं भी हम लोगों को अपने से बड़े बुजुर्गों के सानिध्य में बैठना चाहिए, उनसे कुछ सीखना चाहिए, कुछ अनुभव लेना चाहिए और अपने बच्चों को भी अपने बड़े बुजुर्गों के सानिध्य में, गुरुजनों के सानिध्य में अवश्य बैठाना चाहिए। श्री विश्वामित्र बाबा को स्वागत सत्कार कर करके श्री जनक जी महाराज एक सुंदर भवन में, सुंदर सदन में निवास देते हैं। श्री तुलसी बाबा वर्णन करते हुए बहुत सुंदर कह रहे हैं। सुंदर सुखद सदन सब काला, तहाँ बासुले दीन भुआला। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बासले दीन भुआला। श्री जनक जी महाराज विश्वामित्र बाबा को एक सुंदर नामक भवन में निवास देते हैं, जो हमेशा 6 ऋतुओं में पूरे वर्ष आनंददायक भवन है। संस्कार की बात चल रही है। अच्छा, जय सीताराम। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। आप सभी के बीच में हमारे यहाँ माननीय श्री विधायक अनिल शर्मा जी उपस्थित हैं। इस श्री राम कथा में अपना बहुमूल्य समय प्रदान किए, बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद हम श्री महाराज जी से निवेदन करेंगे, श्री विधायक जी को आशीर्वाद प्रदान करें। सभी लोग तालियों से स्वागत करेंगे। विधायक जी यहाँ पे आर के पुरम से श्री माननीय विधायक अनिल शर्मा जी यहाँ पे हैं और श्री महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। और साथ में कुसुम लता रमेश जी यहाँ पे उपस्थित हैं, उनसे भी निवेदन करेंगे आकर के श्री महाराज जी से आशीर्वाद लें। निगम पार्षद कोटला यहाँ पे उपस्थित हैं, निवेदन करेंगे आकर के श्री महाराज जी से आशीर्वाद लें। प्रवीण तंवर जी यहाँ पे उपस्थित हैं।
निवेदन करेंगे आकर के श्री महाराज से आशीर्वाद में अपना बहुमूल्य समय दे करके इस व्यस्तम जीवन में यहाँ पे उपस्थित हैं सभी लोग। बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद इस व्यासपीठ से। आइए भगवान की कथा का यह शुभ समय हम सभी के मध्य चल रहा है। हम लोग प्रेम से भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। आइए हम सभी भक्त भगवान श्री रामलला सरकार के इस पांडाल में उपस्थित होकर के भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं। श्री महाराज जी श्री सीताराम भगवान की। आइए प्रेम से दोबारा भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय 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 जय राम। श्री राम जय
मैं निवेदन कर रहा था कि हम लोगों को अपने जीवन में स्वयं भी बड़े बुजुर्गों के सानिध्य में बैठना चाहिए, उनसे कुछ सीखना चाहिए, अनुभव करना चाहिए और अपने बच्चों को भी अवश्य बैठाना चाहिए और कुछ सीखना समझना चाहिए। दूसरों में परिवर्तन करने से पहले अपने आप में परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन हम लोगों की विडंबना ये है कि दूसरों को तो हम खूब ज्ञान सिखलाते हैं, लेकिन स्वयं अपने जीवन में न तो धारण करना चाहते हैं और ना ही कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं। आप जैसा आचरण व्यवहार रखेंगे, अपना जैसा आप अपना विचार रखेंगे, उसी प्रकार से बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। एक बहुत सुंदर प्रसंग है। पढ़े लिखे एक सज्जन थे, बढ़िया पैसा कमाते थे। एक 6 वर्ष का उनका बेटा था, एक बुजुर्ग पिताजी थे। इन सब के साथ में बढ़िया एक मकान लेकर के रह रहा था। पिताजी बुजुर्ग हो चुके थे, कुछ साफ सफाई उतना नहीं रख पाते थे बुढ़ापे के कारण। तो जैसे घर के बाहर एक आध रूम बना हुआ होता है, अतिथि गृह, अतिथि वाले रूम, घर से बाहर एक कमरा बनवा करके उसी कमरे में उनको ठहरा दिया, वही कमरा दे दिया रहने के लिए। काम करने वाले नौकर वगैरह आते थे, उन्हीं के हाथों भोजन भेजवा दे, घर में आने नहीं देता था। क्यों? क्योंकि पुराने जमाने के हैं, उतने साफ सफाई से रहते नहीं हैं। हम लोग स्टैंडर्ड आदमी, मॉडर्न आदमी, पुराने जमाने के आदमी किनारे कर करके रखता था। हुआ यह, कोई भी काम, कोई भी बात, कोई भी विचार आप अगर बार बार अपने मन में लाएंगे, उसका बहुत बड़ा शरीर के ऊपर, मन के ऊपर प्रभाव पड़ने लगता है उसका। एक बार वह अपने मन में विचार किया, जो अपने पिताजी को घर से बाहर दूसरे कमरे में रखता था, अपने मन में विचार किया कि घर के बर्तन में उनको भोजन देते हैं और फिर वह बर्तन घर में आ जाता है, ठीक नहीं है। ऐसी व्यवस्था करते हैं कि उनका बर्तन सब अलग रहे। अब मिट्टी का पात्र, मिट्टी की बर्तन, मिट्टी का बर्तन आप सब जान रहे हैं, जो आजकल घड़ा वगैरह बनाया जाता है। पुराने समय में बर्तन भी खाने के लिए, भोजन पकाने के लिए भी ये सब मिट्टी का ही पात्र मिलता था। मिट्टी की कुछ थाली खरीद करके मार्केट से ले आया और प्रतिदिन एक एक थाली में भोजन भेजवा दिया करे अपने पिताजी को। और जब वह भोजन कर लेते थे, उसके पिताजी तो नौकर के हाथों वह मिट्टी का बर्तन बाहर डलवा देता था, कूड़ादान में बाहर। उनका एक 6 वर्ष का जो बालक था, अरे बेस वगैरह थोड़ा सा डालकर देखे ना, बेस टेबल, केवल एक इको, पता नहीं क्या मिल रहा है आज, पूरा मंच डिस्टर्ब है। ए राकेश, थोड़ा विभीषण जी को बुला लो, देखो अगर तबीयत सही हो तो बुला लो, तो जाओ। वह अपने मन में विचार किया और जो वह मिट्टी के बर्तन में अपने पिताजी को भोजन दिलवाता था, वह मिट्टी का बर्तन ले जा करके नौकर के हाथों बाहर रखवा दे। एक बार की बात है, उनका जो छोटा सा 6 वर्ष का बालक था, वह बालक
किया क्या कि जब उस मिट्टी के बर्तन को फेंक दिया जाता था तो उसको उठा करके लावे और घर में एक कोने में रख दे रहा था। ध्यान से सुनिएगा, घर के एक कोने में उन बर्तनों को ला करके रख दे रहा था। उस बच्चे के पिताजी एक बार बोले कि ऐसा है, घूमते हुए चले गए उस बर्तन के पास में। जब बर्तन के पास वहां जा करके देखे तो जूठे बर्तन मिट्टी के पड़े हुए हैं। डांट करके बोला कि कौन यहाँ बर्तन ला करके रखा है। अब जैसे यह बोला कि कौन बर्तन ला करके रखा है, वह छोटा सा बच्चा बालक दौड़ते हुए आया और बोला कि पिताजी हम रखे हैं, इसे रहने दीजिए, यहीं हम रखे हैं। अब जब अपने बेटे को वह डांटने लगा कि मूर्ख कहीं का, ये जूठे बर्तन रखने की, मिट्टी के बर्तन, वो भी इसका कौन कीमत है, यह रखने की आवश्यकता क्या है, जरूरत क्या है इसकी। अब वह बच्चा बड़े ही सुंदर भाव से अपने पिताजी को बोला कि पिताजी आप अपने पिताजी के लिए यह बर्तन बाजार से खरीद करके लाए हैं। प्रसंग समझ में आ रहा है आप लोग को। वह बच्चा बोला अपने पिताजी से कि पिताजी आप अपने पिताजी के लिए यह बर्तन मार्केट से खरीद करके ला रहे हैं, तो आगे चलकर आप भी तो बूढ़े होंगे, आप बूढ़े होंगे और उस समय हम जवान होंगे। तो जब आप बूढ़े होंगे तो आप अपने पिताजी के लिए यह बर्तन खरीद करके लाए हैं, और आप जब बूढ़े होंगे तो हमें खरीद करके भी नहीं लाना पड़ेगा, इसी से काम चल जाएगा उस समय। अगर आप स्वयं अपने व्यवहार में, जीवन में परिवर्तन नहीं करना चाह रहे हैं तो बच्चों में परिवर्तन कैसे हो सकता है। इसलिए स्वयं के भी विचार व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए और परिवार के छोटे बच्चों में भी परिवर्तन होना चाहिए। श्री तुलसी बाबा वर्णन करते हुए बहुत सुंदर प्रसंग लिख रहे हैं कि जनकपुर में बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। किनकी भीड़ है? राजा महाराजाओं की भीड़ है। एक से एक योद्धा, एक से एक राजा, एक से एक महाराजा सब जनकपुर में पहुंचे हुए हैं। किस लिए? श्री जनक जी महाराज धनुष की प्रतिज्ञा किए हैं कि जो धनुष को तोड़ेगा उसके साथ में मैं अपनी पुत्री जानकी जी का विवाह करूंगा। श्री अयोध्या धाम से एक बाबा आए हैं और उन बाबा के साथ में दो राजकुमार आए हैं। यह सुन करके जितने भी जनकपुर वासी हैं वे सभी जनकपुर वासी इतने आनंद में भरे हैं, इतने आनंद में भरे हैं कि फिर पूछिए मत। कोई बहाना ढूंढ रहे हैं कि किसी भी बहाने से, किसी भी प्रकार से एक बार उनका दर्शन मिल जाए, एक बार उनकी झांकी, उनका स्वरूप देखने को मिल जाए। सभी जनकपुर वासी बड़े ही आनंद में भर करके भगवान से मना रहे हैं कि हे प्रभु, श्री सीताराम भगवान की। आवाज एक बार मंच पे भी आ करके देख चेक करके सही कर लो, तब सीताराम संकीर्तन कराइए। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीताराम
सीताराम जय सीताराम सीताराम श्री हनुमान जी महाराज की। श्री जनकपुर में दूर दूर से राजा महाराजा सब आए हुए हैं। किस लिए? श्री जनक जी महाराज की प्रतिज्ञा सुन करके धनुष को तोड़ने के लिए। एक दिन की बात है, जिस दिन श्री विश्वामित्र बाबा जनकपुर में पधारे, सायंकाल की वेला में स्नान संध्या वंदन आदि, तो श्री राघवेंद्र सरकार श्री रामचंद्र जी
गुरुदेव विश्वामित्र जी से एक निवेदन करते हैं कि गुरुदेव अगर आपकी आज्ञा हो तो हम कुछ आपसे निवेदन करें। देखिए, इसीलिए मैं बार बार निवेदन करता हूं कि भगवान की कथा हमारे आपके व्यवहार में परिवर्तन के लिए सुननी चाहिए और होनी चाहिए। माता पिता से, अपने गुरुजनों से कैसे बोला जाता है इसका भी तरीका है। आजकल तो लोग प्रणाम का तरीका नहीं जानते हैं कि प्रणाम कैसे किया जाता है। जैसे मन हुआ खा लिए, जैसे मन हुआ सो लिए, जैसे मन हुआ जग लिए, जैसे मन हुआ जी लिए। ये मनुष्य का लक्षण थोड़ी है। खाने का, सोने का, बैठने का, बोलने का, देखने का, सुनने का, सबका हमारे यहाँ तरीका है, सबका शिष्टाचार है। अगर चाहते तो हमारे श्री राघवेंद्र सरकार यह कह सकते थे कि गुरुदेव लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं, इसलिए हम जा रहे हैं, घुमा करके ला रहे हैं। लेकिन नहीं, श्री राघवेंद्र सरकार विश्वामित्र बाबा से बहुत सुंदर कहते हैं, नाथ लखन पुर देखन चाहिए, प्रभु सकोच डर प्रकटन कहि। कैमरा वाले सब जो बैठे थोड़ा सा आप जगह बगल होकर के बैठा करिए, एकदम नजदीक सट करके आवश्यकता बैठने की जगह है ही। थोड़ा सा और इधर हो जाओ, थोड़ा सा और इधर आप हो जाइए। थोड़ा सा और आप लोग इधर बाएं तरफ हो जाइए, थोड़ा दाहिने। ये कैमरा वाले जो अगल बगल आने जाने का आसपास जगह रहने दिया करिए, जगह पर्याप्त है, जगह की कमी छोड़िए। अभी थोड़ा सा पीछे होंगे, आराम से सभी लोग बैठेंगे। अच्छा, अब इधर 3-4 दिनों से मैं देख रहा हूँ सब लोग अपना अपना जगह बना लिए। सब लोग का जगह बना हुआ है, बस आ करके उसी जगह पे बैठना है। कहीं अगर बगल में दूसरे बैठे हैं तो उनसे सच करके, लेकिन वहीं बैठना है। श्री सीताराम भगवान की जय हो। तो मैं निवेदन कर रहा था कि श्री राघवेंद्र सरकार गुरुदेव से बोले कि विश्वामित्र जिसे निवेदन किए कि गुरुदेव नाथ लखन पुर देखन चाहिए, प्रभु सकोच डर प्रकटन कहि। कि हे गुरुदेव, लखन लाल जनकपुर घूमना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं। आपके संकोच के कारण और आपके डर के कारण आपसे कह नहीं पा रहे। अच्छा, जैसे विश्वामित्र जी कुछ बोलना चाहे, तुरंत श्री राघवेंद्र सरकार बोल दिए कि गुरुदेव लखनलाल जी नगर घूमना तो चाह रहे हैं, लेकिन जोरा उरे आय सुमय पावो, नगर दिखाई तुरंत ले आओ। श्री सीताराम भगवान की। श्री राघवेंद्र सरकार तुरंत बोले कि हे गुरुदेव, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम तुरंत जाएंगे
और लखन लाल जी को नगर दिखला करके और तुरंत लेकर के चले आए। जो राउर आयस में पावो नगर दिखाई तुरंत ले आवो, तुरंत नगर घुमा करके लेकर के आएंगे। अच्छा, यहाँ विचार करने योग्य बात एक यह है, अब थोड़ी आप सब शांति बना करके रखिए, इधर उधर आप बात मत कीजिए क्योंकि समय ज्यादा हो चुका है। अब 1-1.5 घंटे समय बचा हुआ है, तो कम से कम अब कथा कर लेने दीजिए, क्योंकि आज थोड़ी सी विघ्न बाधाएं प्रारंभ से हो रही है। तो जितने भी भक्त आने जाने वाले हैं, थोड़ा बच्चों पर भी ध्यान रखिए पीछे, कि ये सब ज्यादा खेले कूदे नहीं, और पानी वगैरह अब 1-1.5 घंटे किन्हीं को पानी नहीं दिया जाएगा, केवल कथा सुनाई जाएगी। प्यास लग रही है तो प्यास को थोड़ा बर्दाश्त कीजिए, पानी वगैरह जल वगैरह पीछे रहने दीजिए, और बच्चों पर भी ध्यान रखें। और सब लोग कोई वार्तालाप आपस में नहीं करेंगे, अगर वार्तालाप किए तो फिर हम माइक पहुंचवा देंगे चुपचाप। इसलिए हमारा भाव अभी 1 घंटे से कथा कह रहे हैं लेकिन बन नहीं पा रहा है, तो सिर्फ पूरी शांति बना करके रखिए, क्योंकि थोड़ा 1-1.5 घंटे तो कम से कम कथा ढंग से हो जाए। तो इसलिए ज्यादा उठिए बैठिए नहीं, जब एक बार बैठिए तो आधे घंटे रुक करके तब फिर उठिए, और नहीं तो फिर पीछे बैठिए। श्री सीताराम भगवान की। यहाँ विचार करने योग्य बात एक यह है कि श्री राघवेंद्र सरकार जब गुरुदेव विश्वामित्र जी से बोले कि गुरुदेव अगर आपकी आज्ञा हो तो लखन लाल जी को हम लेकर के जाएंगे, नगर घुमाएंगे और घुमा करके लेकर के तुरंत चले आएंगे। विश्वामित्र जी यह पूछ सकते थे कि राघव जी, हे राम जी, आप जनकपुर घूमे हुए हैं क्या? अब जो आदमी कभी दिल्ली न घुमा हो, वह आदमी किसी दूसरे से बोले कि चलिए हम आपको दिल्ली घुमा करके लाते, जब स्वयं नहीं घुमा है व्यक्ति, दूसरों को क्या घुमाएगा? प्रसंग समझ गए? यहाँ रहस्य क्या है? रहस्य यह है कि हमारे राम जी स्वयं घूमना चाह रहे हैं, लेकिन संकोच के कारण कह नहीं पा रहे हैं कि हम नगर देखने जाना चाहते हैं, बहाना बना रहे हैं। देखिए, कई बार बहाने से तो बात बनती है, लेकिन कई बार बहाने से बात बिगड़ भी जाती है। एक आदमी के घर पे आया रिश्तेदार, अब रिश्तेदार आया तो, और वो जिसके दरवाजे पे रिश्तेदार आया वो 1 नंबर का कंजूस, और कंजूस से भी ऊपर समझ लीजिए मक्खी चूस। मतलब कंजूसों में भी एक कैटेगरी है, वैरायटी है, कंजूस से भी ऊपर मक्खी चूस। 1 नंबर का कंजूस आदमी सुबह में तो जैसे तैसे, अब रिश्तेदार आए हैं इज्जत बचाने के लिए तो खिलाना पिलाना पड़ेगा, ठीक खिला दिया, भोजन करा दिया। अब मन ही मन सोच रहा था कि कुछ ऐसा उपाय करे, कुछ ऐसी व्यवस्था बनाए कि शाम के समय इनको भोजन न कराना पड़े। तो गया धीरे से अपने बेटे से बोला कि ऐसा है, जब शाम के समय हम दोनों रिश्तेदार हम दोनों लोग आपस में बैठ करके बात कर रहे हो, उसी समय तुम आ जाना और आ करके हमसे पूछना कि शाम को भोजन में क्या बनेगा। बेटे से बोला कि शाम को आकर के पूछना कि भोजन में क्या बनेगा। और सीधा साधा छोटा सा बेटा, वो क्या जाने कि हमारे पिताजी कितने करामात वाले हैं, वो क्या करना चाहते हैं। जब अपने रिश्तेदार से शाम के समय में वह बैठ करके कुछ बातें कर रहा था, इतने में वो उनका बेटा, उस घर वाले का बेटा, वह बालक आया और बोला, पिताजी आज शाम के भोजन में क्या बनेगा। तो पिताजी बोले कि शाम को भोजन अभी तो दिन में खाए थे, हम कोई राक्षस हैं जो फिर रात को खाएंगे? रिश्तेदार से पूछ लो। अब बेचारे रिश्तेदार फंस गए, शाम को अगर भोजन करे तो राक्षस। क्यों भाई साहब आपके लिए भोजन? बोले नहीं नहीं, हमारी भी इच्छा नहीं है, भूख लगी हुई होगी बेचारे की, तो बोल दिया कि अब कौन राक्षस बनने जाए। कई बार बहाने से बात बनती है, लेकिन कई बार बहाने से बात बिगड़ भी जाती है। एक दूसरे आदमी के घर पे एक रिश्तेदार आया, अब वो जाए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन कई दिन रह गया। अब एक देहाती कहावत है
लोग कहते हैं ना कि संबंधों में सबसे ज्यादा प्रेम और सबसे ज्यादा सम्मान ससुराल में होता है। ससुराल में सबसे ज्यादा सम्मान होता है, लेकिन कब तक 1 2 दिन 3 दिन रहेंगे तब। किसी ने कहा कि ससुरारी बहुत प्यारी, मतलब ससुराल बहुत प्यारा लगा, ससुरारी बहुत प्यारी। तो दूसरे लोग उत्तर दिए कि अगर रहे दिन 2 4 तब ससुरारी अति प्यारी। किसी ने पूछा कि अगर रहे एक पखवारी मतलब 15 दिन, अगर 15 दिन कोई ससुराल में रह जाए तो उत्तर मिला कि फिर माथे पे टोकरी और कांधे पे कोदारी। अगर 1 महीने और 15 दिन जब ससुराल में रहेंगे तो सम्मान थोड़े होगा, तब तो फिर काम बताया जाएगा कि चल करके काम करो, गाय को चारा डाल दो, चल कर दुकान में बैठो, चाहे फैक्ट्री देख लो, चाहे ऑफिस देखो, फिर काम बताया जाएगा। एक रिश्तेदार आया, वो जाए ही नहीं। अब पति पत्नी बेचारे घर वाले दोनों परेशान। वो घर वाले जो पुरुष थे वो पत्नी से बोले कि बताओ कैसा बेशरम रिश्तेदार है, जा ही नहीं रहा है। पत्नी बोली और बढ़िया बढ़िया खिलाओ, काहे के लिए जाएगा? जब रोज व्यंजन बदल बदल करके खिलाओगे तो काहे के लिए जाएगा? दोनों आपस में विचार कर करके एक योजना बनाए। योजना यह बनाए कि हम दोनों लोग लड़ लें, एक दिन झगड़ा कर लेंगे, झगड़ा हो जाएगा। तुम कह देना कि रोज रोज हमसे लड़ते रहते हो, मैं आज भोजन नहीं बनाऊंगी। मैं भी कह दूंगा कि कोई बात नहीं, मत बनाओ भोजन, एक दिन में मर थोड़ी जाएंगे, भोजन जो बनेगा नहीं तो अपने चले जाएंगे। एक देहाती कहावत है कि ज्वर यानी बुखार, ज्वर जुखाम यानी सर्दी, ज्वर जुखाम और पाहुना मतलब रिश्तेदार। ज्वर जुखाम और पाहुना, ये आप लोगों को सूत्र भी बता रहे हैं कि अगर कोई रिश्तेदार आकर के ना जाए तो उसका उपाय है उनको भेजने का। ज्वर जुखाम और पाहुना, इनका एक उपाय, और लंघन दे दो तान के। लंघन मतलब उपवास, व्रत शुरू कर दो, दिन भर भोजन नहीं बनेगा, शाम को भी नहीं बनेगा। 1 से 2 दिन जहां व्रत किए कि तीसरे दिन स्वयं प्रस्थान कर जाएंगे। लंघन दे दो तान के, फिर नहीं वापस आए, दोबारा वापस नहीं वापस। ये दोनों पति पत्नी आपस में विचार किए कि ऐसा है, हम लोग झगड़ा कर लेते हैं और भोजन नहीं बनाएंगे। दोनों बोले कि, पत्नी बोली कि हम दोनों में झगड़ा तो होता नहीं है, कैसे झगड़ा करेंगे? पति बोला कि कोई सही में थोड़े झगड़ा करना है, वैसे लड़ लेंगे, वैसे झगड़ा कर लेंगे, बनावटी। ठीक है। अब रिश्तेदार बाहर बैठे हुए थे दरवाजे पे कुर्सी लगा करके। अंदर में पत्नी एक बर्तन उठाई, धराम से पटकी। पति देव जी थे वहीं खड़े, वो भी डांटने लगे, रोज रोज का तुम्हारा नौटंकी है, अब एकदम हम नहीं सहन करेंगे। पत्नी बोली, बिना गलती के मुझे डांटते रहते हो, मैं भोजन ही नहीं बनाऊंगी। एक तसला उठाई, पटक दे। पति देव बोले कि क्या एक दिन मैं भोजन नहीं करूंगा तो मैं मर थोड़ी जाऊंगा, मत बनाओ भोजन। पत्नी बोली, बिल्कुल एक दिन नहीं, अब 1 हफ्ते में भोजन नहीं बनाऊंगी। रिश्तेदार देखिए मामला गड़बड़ लग रहा है। यहाँ पता नहीं अब 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद, कितने दिन बाद भोजन बने, अब रहना ठीक नहीं है। धीरे से दरवाजे पे आए और बोले कि भाई साहब ठीक है, अब चलते हैं, बहुत दिन आए हुए हो गए, आप चलते हैं। ठीक ठीक, राम राम कह करके चलिए। अब पतिदेव धीरे से दरवाजे पे आकर के देख रहे हैं कि जा रहे हैं, बेचारे बैग लटकाए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। वो पति देव आकर के घर में अपनी पत्नी से बोले कि अब चुप हो जाओ, चले गए, और रोने की भी जरूरत नहीं और लड़ने की भी जरूरत नहीं है। अब क्यों रो रही हो जब वो रिश्तेदार चले गए? पत्नी बोली कि हम कोई सही में थोड़े रो रहे हैं, हम तो झूठे रो रहे हैं। इतने में देखे कि दरवाजे पे वो रिश्तेदार भी आकर के बोला कि हम भी सही में थोड़े गए थे, हम भी तो झूठे गए हुए थे। जब पतिदेव झूठे पत्नी को डांट रहे हैं, पत्नी झूठे रो रही है, तो रिश्तेदार सच में थोड़ी जाएंगे? रिश्तेदार भी तो झूठे गए हुए थे, इसलिए हम भी हाजिर हैं। तो कई बार बहाने से तो बात बनती है और कई बार बहाने से बात बिगड़ भी जाती है।
श्री राघवेंद्र सरकार बहाना कर करके अपने गुरुदेव से बोल रहे हैं कि गुरुदेव नाथ लखन पुर देखन चाही प्रभु संकोच डर प्रगट न कही। गुरुदेव आपके डर से लखनलाल जी कह नहीं पा रहे, इसलिए आपकी आज्ञा हो तो हम जाएं और जाकर के इनको नगर घुमा करके लेकर के चले आवे। विश्वामित्र बाबा बोल रहे कि कोई बात नहीं रघुनंदन, अरे हम तो हृदय की बात को भी समझने वाले गुरु हैं, इसलिए हम समझ रहे हैं कि आपकी इच्छा क्या है। जाइए, जा करके लखनलाल जी को नगर भी दिखला दीजिए और नगर वासियों को आप अपना स्वरूप दिखला दीजिए, आप अपना दर्शन दे दीजिए। जाई देखी आवहु नगर सुख निधान दो भाई। जाइए, जाकर के समस्त जनकपुर वासियों को अपना दर्शन लाभ दे करके आइए। श्री राघवेंद्र सरकार जनकपुर घूमने के लिए चल दिए हैं और श्री तुलसी बाबा वर्णन करते हुए बहुत सुंदर लिखते हैं। धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम मनहु रंग निधि लूटन लागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी। सभी जनकपुर वासी, पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, धाये सब लोग दौड़ पड़े। किस लिए? श्री राघवेंद्र सरकार और श्री लखनलाल जी का दर्शन करने के लिए। तुलसी बाबा कहते हैं कि धाये धाम काम सब त्यागी, सब काम छोड़ करके श्री जनकपुर वासी भगवान का दर्शन करने के लिए दौड़ पड़े। हम लोग भोजन नहीं छोड़ पाते। भगवान की अगर कथा में आना हो तो अगर समय है 8 बजे भोजन करने का तो 8 बजे भोजन कर करके ही आएंगे। अच्छा, लोग भी कई बार कहते हैं महाराज जी समय थोड़ा ठीक नहीं है। देखिए, समय सबके विचार से, सबके अनुरूप समय नहीं रखा जा सकता। एक आयोजक मंडल के द्वारा, आयोजक समिति के द्वारा जो समय निर्धारित किया गया है वह समय रखा गया है। अब आपके भाव श्रद्धा के ऊपर यह निर्भर है कि आपकी श्रद्धा कितनी है कथा में, आपका भाव कितना है। अगर श्रद्धा वाले हैं, भाव वाले हैं तो लाख काम में से भी समय निकाल कर पहुंच जाएगा। और जिसे भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, उसके दरवाजे पे अगर श्री राम कथा का आयोजन कर लीजिए कोई मतलब ही नहीं है। जनकपुर वासी अपना अपना काम छोड़ करके भगवान को देखने के लिए, श्री राम चंद्र जी को देखने के लिए दौड़ पड़े। और आप सबका यह परम सौभाग्य है कि आप लोग भी अपने अपने काम को छोड़ करके यहाँ पे विराजमान है, बैठे हैं। किस लिए? केवल प्रभु की कथा सुनने। अब जाते समय प्रसाद के रूप में आप लोग को एक बूंदी, केला, सेब, जो कुछ भी प्रसाद उपलब्ध होता है वही प्रसाद मिलता है।
यहाँ आप लोग बैठे हैं 2 घंटे 3 घंटे, क्या मिल रहा है? कोई ऐसा भी तो है नहीं कि कोई वस्त्र बांटा जा रहा हो, ऐसा भी तो है नहीं कि कोई 500 का नोट आप लोगों को दिया जाएगा, कुछ नहीं, केवल भगवान की कथा। और जिस कथा को सुनने के लिए आप सब अपने अपने काम को छोड़ करके आए हैं, यह कथा जिनकी है उन्हीं श्री राघवेंद्र सरकार को देखने के लिए जनकपुर वासी अपने अपने सारे कार्यों को छोड़ करके दौड़ करके जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। बड़े ही उत्साह उमंग के साथ है श्री राघवेंद्र सरकार जनकपुर का भ्रमण किए। उसके बाद आ गए गुरुदेव के पास। उस दिन रात्रि विश्राम करते हैं। कल प्रातः काल की बेला में जब श्री राघवेंद्र सरकार जगे, नित्य कर्म आदि से निवृत्त होकर के गुरुदेव विश्वामित्र जी आदेश दिए कि राघवेंद्र जाइए, मेरे लिए पुष्प वाटिका से फूल उतार करके पुष्प चयन कर करके मेरे लिए ले आइए। श्री राघवेंद्र सरकार बड़े ही आनंद के साथ चल दिए गुरु जी की सेवा करने के लिए। दरवाजे पे गए, कहा श्री जनक जी महाराज के पुष्प वाटिका के द्वार पे जाकर के चारों तरफ देख रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं कि इस बगीचे का कोई माली है या नहीं है। आवाज दिए द्वार पे खड़े होकर के, अरे माली भाई साहब कोई है बगीचे में? माली दौड़े दौड़े प्रभु के पास में द्वार पे आ गए, बोले सरकार आदेश कीजिए, पूरे जनकपुर वासियों को भगवान दर्शन दे दिए हैं, केवल यह माली ही बाकी है। क्यों? क्योंकि ये बगीचा में बेचारे रह गए, इनको दर्शन मिला नहीं। तो इन माली को दर्शन देने के लिए भगवान आज पुष्प वाटिका में पधार रहे। कितनी सुंदर मर्यादा है। अगर भगवान चाहते तो माली से बिना पूछे हुए बगीचे के अंदर जाकर के तुलसी दल फल फूल जो भी चाहिए वो ले सकते थे, कोई रोकने वाला नहीं था। लेकिन फिर भी मर्यादा का पालन करते, बिना पूछे हुए किसी की वस्तु छूना, बिना पूछे हुए कोई भी वस्तु स्पर्श करना, यह शास्त्र सम्मत नहीं है, यह शास्त्र विरुद्ध कार्य है, शास्त्र विरुद्ध आचरण है। बिना पूछे हुए, बिना आज्ञा लिए हुए कभी भी कोई वस्तु किसी की नहीं छूनी चाहिए। श्री तुलसी बाबा कहते हैं, चौहूदिशी चारों तरफ श्री राघवेंद्र सरकार पहले देखे, उसके बाद चौहूदिशी चिताई पूछे माली गण लगे लेन दल फूल मन। चारों तरफ देखने के बाद श्री राघवेंद्र सरकार तुलसी दल फल फूल ये सब चयन करना प्रारंभ कर दिए, उतारना प्रारंभ कर दिए। एक बहुत सुंदर बात है, कथा आदि में अथवा कहीं कोई बड़ा आयोजन हो रहा हो जहां संख्या ज्यादा है, वहां पे आप देखते होंगे, जैसे यही कथा समाप्त हो रही है, हमेशा एक आध दो लोगों का चप्पल गायब हुआ करता है। देखिए, अब मन को संतुष्ट करने के लिए, मन को शांत करने के लिए एक उपाय बता दिया गया है कि चप्पल गायब हो जाए तो समझ लो शनि चला, शनि की दशा खत्म हो गई। और शनि की दशा खत्म हो या ना हो, मन संतुष्ट हो जाता है कि चलो कम से कम पाप कट गए, चप्पल कट जाते। अच्छा, आप विचार कीजिए, कई बार आप देखेंगे किसी दूसरे के जूते में, चप्पल में अगर आप अपना पैर लगाइए तो वह जूता बता देता है कि हम आपके नहीं। अगर ईमानदार आदमी है तो जूते से पैर बाहर कर लेगा कि हमारा नहीं है, क्योंकि जूता बता रहा है कि हम आपके नहीं हैं। और अगर ईमानदारी से
दूर दूर तक जिसका कोई रिश्ता नाता नहीं है, वह आदमी तो यही बोलेगा कि देखो जूता महाराज, तुम हमारे हो या नहीं हो, लेकिन हम तो तुम्हारे हैं, चलो मेरे साथ मेरे घर पे। अब जूता वाले बाग में परेशान, मेरा चप्पल कहाँ गया, जूता कहाँ गया। तो इसलिए हमारे ऋषि महर्षि पूर्वज लोग बता दिए कि भैया देखो चप्पल गायब हो जाए तो मन में बात चलती रहेगी, वही उलझन, चप्पल चला गया, चप्पल चला गया। तो कम से कम यह सोच करके मन को शांत कर लो, संतुष्ट हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ कि शनि की महादशा चली गई। बिना पूछे हुए, बिना आदेश लिए हुए किसी भी व्यक्ति की वस्तु का स्पर्श नहीं करना चाहिए, छूना नहीं चाहिए, मर्यादा यही है। सभी मालीगण बड़े ही आनंद में भर करके सभी यह मन ही मन सोच रहे हैं, प्रसन्न हैं कि जिनको देखने के लिए सभी जनकपुरवासी आनंदित हैं, लालायित हैं, वही श्री राघवेंद्र सरकार हमारे बगीचे के द्वार पे आए हैं। चलो चलो चल करके दर्शन किया जाए। आइए एक भजन के माध्यम से हम सब प्रसंग दर्शन करते हैं कि क्या सुंदर माली, उस बगीचे के जो सेवक हैं, उन मालियों का कैसा भाव है, और श्री राघवेंद्र सरकार द्वार पे पहुंचे हैं, उनका क्या भाव है। यह प्रसंग एक भजन के माध्यम से एक दो पंक्ति बोल करके तब हम सब आगे बढ़ेंगे। कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। सखी का मतलब समझ रहे होंगे आप सब। सखी मतलब जैसे कोई पुरुष अपने मित्र से अपने दोस्त को मित्र बोलता है, दोस्त बोलता है, सखा बोलता है, उसी प्रकार से अगर महिलाओं में कोई दोस्त हो, मित्र हो, उसे सखी बोलते हैं। कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। जैसे जादू है उनकी नजरिया में, जैसे जादू है उनकी नजरिया में। हमारे श्री राघवेंद्र सरकार के नेत्र में, नजर में वो जादू है कि एक बार जिधर देख दे वह आदमी सब कुछ भूल करके फिर हमारे सरकार के पीछे पीछे चल पड़ता है। कहाँ जा रहे थे, किस लिए जा रहे थे, क्या करने जा रहे थे, कोई मतलब नहीं, सब काम धंधा भूल करके प्रभु को देखते हुए पीछे पीछे चल पड़ता है। कैसे जादू है, जैसे जादू है उनकी नजरिया में, जैसे जादू है उनकी नजरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। जय हो। कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। विश्वामित्र बाबा के साथ में दो राजकुमार आए, दोनों का वर्ण कैसा है, दोनों का स्वरूप कैसा है, संत वर्णन करते हुए कहते हैं। सावला एक है एक गोरा सखी, सावला एक है एक गोरा सखी, सावला
कर भी न अब तक भरा मेरा मन, देख कर भी न अब तक भरा मेरा मन, देख कर भी न अब तक भरा मेरा मन। ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में, जय हो। ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। फुलवरिया में। एक सखी आपस में बातें करती हुई चर्चा कर रही हैं। एक सखी दूसरे से बोली कि यदि जानती हो ये श्री दशरथ जी महाराज के पुत्र हैं, उनके लाल हैं, श्री विश्वामित्र बाबा के साथ में भेज दिए अपने पुत्र को, कैसे हृदय के कठोर माता पिता होंगे। दूसरी सखी बोली, अरे सखी क्यों तुम फालतू बातों में अपना समय गंवा रही हो। अरे अगर श्री दशरथ जी महाराज नहीं भेजे हुए होते तो हमारा जीवन कैसे धन्य हो पाता, हमें इनका दर्शन कहाँ मिल पाता। इसलिए श्री दशरथ जी महाराज बहुत अच्छा किए जो अपने दोनों सुकुमार पुत्र को श्री विश्वामित्र बाबा के साथ में भेजे। वो ये कहता है दशरथ दुलारे है, कोई कहता है दशरथ दुलारे है वो, कोई कहता है दशरथ दुलारे है वो, कोई कहता है दशरथ दुलारे है वो। यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे है वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे है वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे है वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे है वो। तीर बांधे है कस कमरिया में, तीर बांधी है कस के कमरिया में, तीर बांधे है कस कर कमरिया में, तीर बांधी है कस के कमरिया में। फुलवरिया में कोई आया सखी फुलवरिया में। अंतिम पंक्ति में जनकपुर वासी सभी नर नारी आपस में चर्चा करते हुए कह रहे हैं कि अजी सुनती हो, अगर हमारी श्री किशोरी जी का विवाह इनके साथ में हो जाता तो कितना बढ़िया होता। कम से कम ससुराल के नाते यहाँ हमेशा आया करते, और जब जब जनकपुर में ससुराल के नाते आया करते तब तब हम लोगों को इनका दर्शन मिला करता। शादी उनसे ही होती जो हर हाल में, शादी से ही होती जो हर हाल में, शादी उनसे जो होती जो हर हाल में, शादी उनसे होती जो हर हाल में। आया करते
ससुराल में आया करते हमेशा तो ससुराल में, आया करते हमेशा ससुराल में, वो आया करते हमेशा वो ससुराल में। नैना डूब रहते उनके लहरिया में, नैना डूब रहते उनकी लहरिया में, नैना डूब रहते उनके लहरिया में, नैना डूब रहते उनकी लहरिया में। जैसे जादू, जैसे जादू है उनके नजरिया में, जैसे जादू है उनके नजरिया में, जैसे जादू है उनके नजरिया में, जैसे जादू है उनके नजरिया में। कोई आया सखी भरिया, कोई आया सखी फुलवरिया, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। श्री मिथिला धाम की जय हो। सभी आपस में जनकपुर की जितनी भी स्त्रियां हैं सब चर्चा कर रही हैं कि अगर हमारी श्री जानकी जी का, अगर हमारी श्री किशोरी जी का विवाह इन राजकुमार के साथ में हो जाता तो कम से कम ससुराल के नाते हमेशा यहाँ आया करते और जब जब आते तब तब इनका दर्शन मिला करता। सभी माली सरकार से जाकर के बोले श्री राघवेंद्र सरकार से, ही प्रभु आप किस लिए यहाँ पधारे हैं। देखिए, यद्यपि अगर माली को अधिकार ये नहीं है कि वो हमारे प्रभु को रोके, लेकिन फिर भी कुछ बहाना बना करके, कुछ वार्तालाप के बहाने, कुछ पूछने के बहाने ये माली लोग सोच रहे हैं कि अगर प्रभु कुछ देर यहीं ठहरे रहेंगे तो इनका दर्शन मिलता रहेगा। नहीं तो अगर हम बोल देंगे कि ठीक है प्रभु जाइए और पुष्प चयन कर करके फिर आप चले जाइए गुरु जी के पास, तो ये जाएंगे पुष्प उतारेंगे और पुष्प उतार करके चल देंगे। फिर ये सभी माली प्रभु से पूछे कि प्रभु ऐसा है कि आप यहाँ पधारे हैं किस लिए। श्री राघवेंद्र सरकार बोले कि ऐसा है, हम अपनी गुरु जी के सेवा के लिए कुछ पुष्प तुलसी दल आदि लेने आए हैं। देखिए यहाँ कितना सुंदर संकेत है। अगर हृदय में सेवा की भावना है, जिसके हृदय में सेवा की भावना रहती है, उसे ज्यादा बताना नहीं पड़ता है, उसे ज्यादा कहना भी नहीं पड़ता है कि ये करो वो करो। और जिसके अंदर भावना नहीं है उसको कितना भी आप कहते रहिए, उसको करना नहीं। और एक बात का और ध्यान रखिएगा, सेवा करने वाला आदमी ज्यादा फोटो खिंचाने के चक्कर में नहीं रहता है। और जहां कैमरा दिखा और गमछा वगैरह सही करने लगे, समझ लीजिए बस वो कैमरा मैन ही है, कैमरा तक ही जाओ, सीमित है ज्यादा।
सेवा करने की जिसकी भावना होती है, सेवा करने का जिसका स्वभाव है, उसे ज्यादा कहना नहीं पड़ता है। वो सोता है जहां मौका मिला सेवा में लग जाते हैं। वो चाहे पुत्र हो, चाहे सेवक हो, चाहे शिष्य हो, चाहे जो कोई हो। एक बहुत सुंदर प्रसंग है कि दो आलसी लड़का, दो आलसी व्यक्ति एक क्या जाएंगे, क्या है जाना? श्री सीताराम भगवान की जय हो। तुलसी बाबा वर्णन करते हुए बहुत सुंदर कहते हैं, चहूं देसे चेताई पूछे माले गन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। श्री राघवेंद्र सरकार चारों तरफ देख करके और मालियों से पूछ करके श्री लखनलाल जी को साथ में लेकर के बगीचे के अंदर गए और जाकर के पुष्प, तुलसी दल आदि चयन करने लगे, उतारने लगे, तोड़ने लगे। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जिसके हृदय में सेवा की भावना होती है उसे बार बार बताना नहीं पड़ता है। जिसके हृदय में सेवा की भावना है उसे बार बार कहना नहीं पड़ता, और जिसके अंदर भावना नहीं है उसको कितना भी आप कहते रहिए, उसके अंदर वह भाव जागृत तो हो ही नहीं सकता है। थोड़ा इधर उधर मत देखिए आप लोग, इधर ध्यान रखिए। जिधर जिन कार्यकर्ताओं का कार्य हो सब कर रहे हैं। और समस्या यह है कि जैसे कोई भी व्यक्ति खड़े हुए और सब लोग हमें छोड़ करके उसे देखने लगते हैं। अरे कोई मनुष्य ही होंगे, कोई आदमी ही होंगे, कोई स्वर्ग से उतर करके छोड़ी आ रहे हैं। सब व्यवहार है, कार्य होने दीजिए, सब ठीक है, कोई बात नहीं। श्री सीताराम भगवान की जय। दो आलसी बालक, दो आलसी लड़का गया एक गुरुजी के यहाँ शिष्य बनने। दोनों शिष्य बन गया गुरुजी के। आश्रम में रहने लगा। एक दिन की बात है, प्रातः काल गुरुजी स्नान वगैरह कर करके चौकी का मतलब समझ रहे हैं, तखत जो पटरे का बनता है, चौकी पे अपना आसन बिछाए, लड्डू गोपाल भगवान को रखे, शालिग्राम भगवान को रख करके और पूजन के लिए संकल्प लेकर के बैठ गए। और कोई शिष्य संजोग से उस समय आश्रम में थे नहीं। वे दोनों जो आलसी नए नए चेला बने थे, नए नए शिष्य बने थे, उन दोनों को पास में बुलाए और एक से बोले कि ऐसा है, जा करके हमारे लिए थोड़ा तुलसी दल उतार करके ले आओ, तुलसी दल तोड़ करके ले आओ, तुलसी का पत्ता। और वो चेला आलसी था, मन में विचार किया कि अभी अगर हम कह देंगे कि हाँ ठीक है हम उतार करके ला रहे हैं तो रोज रोज हम ही को बताया करेंगे एक काम, तो इसलिए सबसे बढ़िया कोई बहाना बता दो, बहाना बना लो, बात खत्म, फुर्सत मिल जाए सब दिन के लिए। और वो पहले वाला चेला जिससे गुरुजी बोले कि जाओ तुलसी का पत्ता तोड़ करके ले आओ, वो बोला कि गुरुजी तुलसी का पत्ता एक कैसा होता है, हम तो पहचानते ही नहीं। अच्छा, उसी का मित्र जो बगल में दूसरा वाला खड़ा था, वो दूसरा वाला मित्र मन में विचार किया कि ये तो बहाना बना लिया कि हम तुलसी का पत्ता नहीं जानते पहचानते हैं, अब गुरुजी हम ही को कहेंगे कि जाओ तुलसी का पत्ता तोड़ करके ले आओ। समझ गए? जब पहले वाला चेला वो मना कर दिया कि तुलसी का पत्ता हम नहीं पहचानते हैं, तो दूसरा वाला शिष्य गुरुजी से के सामने अपने पहले वाले मित्र से बोला कि अरे भाई साहब एकदम तुम ना समझ हो, तुम्हें तुलसी का पत्ता नहीं पता कि कैसा होता। अरे तुलसी का पत्ता केले के पत्ते के जैसा होता है।
केले के पत्ते के जैसा लंबा लंबा तुलसी का पत्ता होता है। गुरुजी बोले, हो तुम दोनों को लगता है तुलसी का पत्ते का ज्ञान नहीं है, तुम दोनों नहीं पहचान पाते हो। दोनों शिष्य हाथ जोड़ करके बोले कि गुरुदेव हम तो यही जानते हैं कि तुलसी का पत्ता केले के पत्ते के जैसा होता है। गुरुजी बोले तुम दोनों को पहचान नहीं है तो लगता है अब हमें ही जाना पड़ेगा। अब दोनों शिष्य यही तो चाह रहे थे कि गुरुजी अपने चले जाएं, जा करके तोड़ लावें। दोनों बोले अब गुरुदेव अब आप ही को कष्ट करना पड़ेगा, अब हम अगर पहचानते होते तो तुरंत ला करके दे देते। अच्छा, पुराने समय में बुजुर्गों को पता होगा ये बात, जो थोड़े 25-30 वर्ष से ऊपर के उम्र वाले होंगे। पुराने समय में जो तखत चौकी बनाई जाए, कम से कम 1.5 इंची मोटे पटरे की चौकी बनाई जाती थी। एक अगर चौकी उठा लीजिए तो कम से कम 70-80 किलो की चौकी। और पुराने समय के महात्मा लोग भी, अब आजकल के समय के तो थोड़ा हमारे सबके जैसे ज्यादा मिलेंगे। पुराने समय के महात्मा लोग भी वो पेट निकला हुआ और खाए पिए एकदम हट्टे कट्टे पहलवान, कम से कम 1 क्विंटल का शरीर। अब 1 क्विंटल का वो चौकी जिसपे गुरुजी बैठे हुए थे, और 1 क्विंटल के खुद गुरुजी, 2 क्विंटल पूरे वजन। गुरुजी बोले कि ऐसा है चेला, तुम 2 लोग हो ही और हम संकल्प लेकर के बैठ गए हैं, इसलिए हम उठ तो सकते नहीं हैं, और तुम दोनों तुलसी का पत्ता पहचानते नहीं हो, तो एक काम करो चौकी उठाओ और उठा करके लेकर चलो बगीचे में। अब आप विचार कीजिए कि 1 क्विंटल के गुरुजी और 1 क्विंटल के चौकी और 2 क्विंटल वैसे, और 2 आदमी को 1 क्विंटल उठाना पड़े तो 10 कदम चलने में एकदम वो लंबी लंबी सांस, और 7 पीढ़ी आगे और 7 पीढ़ी पीछे पूरा एकदम दिखाई देने लगे। अच्छा, और समस्या यह है कि दोनों चेला यह कह भी नहीं सकते हैं कि नहीं नहीं गुरुजी रहने दीजिए, हम ला करके दे रहे हैं, क्योंकि पहचानते नहीं तो कैसे ला करके देंगे। गुरुजी अब मरता क्या नहीं करता, दोनों शिष्य चौकी उठाए और उठा करके एकदम किसी तरह से हिलते डुलते लेकर के गए बगीचे में। गुरुजी एक तुलसी के पौधा के पास बोले कि बस बस यहीं रखो चौकी। और दोनों शिष्यों से बोले कि देख लो, ये जो पौधा दिख रहा है इसमें जो ये पत्ती है यही तुलसी का पत्ता है, इसी को तुलसी का पत्ता कहते हैं। अब आज के बाद भूलोगे तो नहीं, याद रहेगा। दोनों चेला हाथ जोड़ करके बोले कि गुरुदेव अब 1 जन्म नहीं 7 जन्म हमें याद रहेगा। बोले उठाओ चौकी लेकर के चलो फिर वापस। 1 जन्म नहीं 7 जन्म याद रहेगा। जिसको सेवा करने की अगर भावना है उसको ज्यादा कहना नहीं पड़ता, और जिसकी भावना नहीं है, इच्छा नहीं है, उसको आप दिन रात कहते रहिए, समझाते रहिए, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। सीताराम बैकग्राउंड देते रहिए कोई भी। श्री राघवेंद्र सरकार दोनों भाई गुरुजी की सेवा के लिए प्रातः काल की वेला में पहुंचे, और जाकर के तुलसी दल फल फूल यह सब चयन कर करके गुरुजी के पास लाने के लिए बगीचा में पहुंचे। एक बहुत सुंदर यहाँ प्रसंग है। प्रसंग यह है कि श्री राघवेंद्र सरकार जिस समय बगीचा में पहुंचे थे, ठीक उसी समय श्री जनक किशोरी जानकी जी भी अपने सखियों के सहित श्री गिरिजा जी का पूजन करने के लिए आई हुई थी। इधर श्री गुरुदेव की सेवा के लिए राघवेंद्र सरकार पहुंचे हैं, उधर से श्री किशोरी जी गौरी मैया का पूजन करने के लिए आई हुई थी। और दोनों उस बगीचे में ही एक दूसरे को देखते हैं। श्री जानकी जी अपने हृदय में श्री राघवेंद्र सरकार को बिठा ली, और श्री राघवेंद्र सरकार अपने हृदय में जानकी जी को बिठा करके उधर गौरी मैया से आशीर्वाद लेकर के श्री किशोरी जी अपनी माँ के पास चली गई। इधर श्री राघवेंद्र सरकार गुरु जी के पास आए और पुष्प आदि दे करके जब गुरुदेव विश्वामित्र जी पूजन कर लिए तब आशीर्वाद देते हैं दोनों भाइयों को। श्री तुलसी बाबा वर्णन करते हुए बहुत सुंदर लिखते हैं। बाहर जाकर बात करो, बाहर जाकर तुम बात करो। सुफल मनोरथ धोऊं तुम्हारी, सुफल मनोरथ
सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारी, राम लखन सुनी भय सुखारी, राम लखन सुनी भय सुखारी, सुफल मनोरथ हो तुम्हारी, सुफल मनोरथ हो तुम्हारी। श्री विश्वामित्र बाबा पूजन करने के बाद अपने दोनों शिष्यों को आशीर्वाद देते हैं, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। श्री राघवेंद्र सरकार भी आशीर्वाद सुन के प्रसन्न हो गए और श्री लखन लाल जी भी आशीर्वाद सुन करके प्रसन्न हो गए। और भोजन आदि से निवृत्त होकर के जब श्री विश्वामित्र बाबा अपने आसन पे विराजमान हुए तो श्री सतानंद जी महाराज आ गए बुलाने के लिए। किस लिए? आज धनुष यज्ञ होना। थोड़ा सा जैसे भजन समाप्त होता है या जैसे चौपाई समाप्त करते हैं वैसे हलचल प्रारंभ हो जाता है। थोड़ी शांति गंभीरता बना करके रखे रहिए। श्री तुलसी बाबा कहते हैं कि श्री सतानंद जी महाराज आए बुलाने के लिए विश्वामित्र बाबा को। किस लिए? कि आज धनुष यज्ञ होना। जितने भी राजा महाराजा आए हुए हैं वे सभी अपने अपने बल का प्रदर्शन करेंगे, धनुष उठाने का प्रयास करेंगे। जिसके हाथ वो धनुष टूट जाएगा उसी के साथ श्री जानकी जी का विवाह होगा, श्री सीता जी का विवाह होगा। विश्वामित्र बाबा अपने दोनों शिष्यों को लेकर के यज्ञ भूमि में, यज्ञ मंडप में पहुंचे। एक बड़ा ही दिव्य और सबसे श्रेष्ठ आसन बनाया गया था। उस आसन पे 3 सिंहासन रखे हुए थे। एक सिंहासन पे श्री विश्वामित्र बाबा विराजमान हो गए, एक तरफ श्री राम जी, दूसरी तरफ श्री लखन लाल जी। दोनों शिष्य गुरु जी के आसपास में बैठे और तुलसी बाबा कहते हैं दाहिने साइड से जब जनक जी महाराज के दूत लोग आकर के घोषणा कर दिए कि जो भी जनक जी के धनुष को तोड़ेगा उसके साथ श्री जानकी जी का विवाह होगा, ये हमारे महाराज श्री जनक जी की प्रतिज्ञा है। ये सुन करके दाहिने तरफ से प्रारंभ किया गया। मतलब दाहिने तरफ से जो पहले राजा बैठे थे वो उठे अपने आसन से। और कैसे उठे? तो परिकर बांधी, यानी उठ करके अपने कमर वगैरह को कस करके लुंगी धोती सब सही किए, कुर्ता पैजामा सबको ठीक ठाक कर करके परिकर बांध ही उठे, अकुलाई घबरा करके उठे। 15 मिनट आप सब थोड़ा एकदम शांति बना करके रखिए और 15 मिनट बाद आपको पता चलेगा कि मैं क्यों कह रहा हूं बार बार की शांति बना करके रखिए। क्योंकि आप शांति बनाएंगे हमारा मन एकदम शांत हो जाएगा। और जब हमारा मन शांत होगा तो एकदम समझिए कि जैसे जलेबी को रस में डुबोया जाता है उस तरह से आपको एकदम आनंद रूपी रस में डुबो करके बाहर निकाल देंगे 15 मिनट में। लेकिन आपका योगदान यही है कि शांति बना करके रखें। सबसे पहले राजा उठे और उठे तो कैसे उठे? अकुलाई, घबरा करके उठे। अच्छा, घबराए हुए क्यों हैं? ये राजा इसलिए घबराए हैं और घबरा करके धनुष के पास में जा रहे हैं कि ऐसा न हो कि हमारे पहुंचने से पहले कोई और पहुंच करके धनुष को तोड़ दे। हमारे पहुंचने से पहले कोई और जाकर के धनुष को तोड़ दे। इसलिए परिकर बांधे उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई। सब अपने अपने इष्ट देवताओं को प्रणाम कर करके आगे बढ़े, धनुष के पास में गए। सबसे पहले एक हाथ से धनुष उठाने का प्रयास किए, टस से मस नहीं हुआ। दोनों हाथ लगाए, फिर भी टस से मस नहीं हुआ। फिर जितना बल था पूरा बल लगा करके धनुष को उठाए, लेकिन धनुष टस से मस नहीं हुआ। अच्छा देखिए, आप अगर कोई काम करने जा रहे हैं
उस काम में अगर सफलता ना मिले तो आप प्रसन्न होंगे कि उदास होंगे? उदास होंगे। ये राजा धनुष को तो उठाने के लिए गए, लेकिन धनुष उठा नहीं, तो ये राजा उदास नहीं हुए, सब खुश हैं, प्रसन्न हैं। ये राजा धनुष से प्रार्थना करने लगे कि हे धनुष महाराज, आप हमसे नहीं उठे हैं, इसका हमें दुख नहीं है, हम कोई उदास नहीं है, आप हमसे नहीं उठे हैं, कोई बात नहीं, बस प्रार्थना यही है कि आप दूसरे से नहीं उठिएगा। आप हमसे नहीं उठे हैं, इसका हमें दुख नहीं है, हमें दुख तब होगा कि जब आप दूसरे से उठे जाएंगे। ठीक यही विडंबना हम लोगों की है कि नहीं? बताओ, हम मोटरसाइकिल से चल रहे हैं और बगल वाला फोर व्हीलर गाड़ी से चलने लगा। बताओ, हम दूसरा मंजिल नहीं बना पा रहे हैं और पड़ोसी 4 मंजिल ऊंचा कर लिया। हमारे परेशानी का यही तो कारण है। आ गए अपने आसन पे, सिंहासन पे आकर के वो राजा बैठ गए। दूसरा राजा गया, वो भी धनुष को उठाने का प्रयास किया। 1 2 3 4 इस प्रकार से क्रमशः तुलसी बाबा वर्णन करते हुए कहते हैं कि भूप सहस 10 कहीं 12 लगे उठावन टरई न टारा। भूप सहस 10 कहीं 12, 10,000 राजा एक साथ धनुष को उठाने लगे। 10,000 राजा एक साथ धनुष को उठाने लगे, लेकिन धनुष किसी से भी टस से मस नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ एक प्रश्न है। प्रश्न यह है कि मान लीजिए अगर 10,000 राजा धनुष एक साथ उठाने लगे, तो सबसे पहले 10 दूनी 20,000 हाथ, यानी 10,000 राजाओं का 20,000 हाथ हो गया। सीताराम, आप बार बार मत आई जाइए, पीछे ही रहिए, बच्चों पर केवल ध्यान रखिए। 10,000 राजा अगर धनुष पे हाथ लगाए तो संख्या कितनी हो जाएगी हाथ की? 20,000 हाथ हो जाएगा। अच्छा, 20,000 हाथ धनुष पे कैसे लग सकता है? तो देखिए, शास्त्रों में वर्णन है कि वह धनुष भगवान भोले शंकर का धनुष था। वह दिव्य धनुष था, उसमें घटने और बढ़ने की क्षमता थी। तो जैसे जैसे राजा लोग हाथ लगाते गए, वैसे वैसे धनुष का आकार बढ़ता चला गया। ये सभी राजा जितने भी वहां धनुष तोड़ने के लिए आए थे, सब अलग अलग प्रयास किए, धनुष किसी से उठा नहीं। तो ये सभी राजा आपस में विचार किए कि ऐसा है, अलग अलग हम लोग धनुष उठा रहे हैं तो नहीं उठ रहा है, तो एक काम करो, महागठबंधन बनाओ। आजकल नेता लोग भी हमारे महागठबंधन पर ज्यादा विश्वास करते हैं। अलग अलग चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं तो महागठबंधन बना लो। ये आइडिया महागठबंधन का पहले से चल रहा है, ये राजाओं त्रेता से ही चल रही है व्यवस्था। सभी राजा आपस में विचार किए कि चलो अलग अलग धनुष तोड़ रहे, नहीं सफल हो पा रहे, महागठबंधन बना लो, यानी एक साथ मिल करके धनुष को तोड़ेंगे। अच्छा, मान लो अगर धनुष टूट गया तो विवाह किसके साथ होगा? ये राजा लोग सोचे, विचार किए कि हम सब लोग आपस में लड़ेंगे, उसके बाद मरेंगे, और जो बच जाएगा लास्ट में उसी के साथ जानकी जी का विवाह होगा। अब 10,000 राजाओं से लड़ते लड़ते 9,999 राजा मर जाए और एक राजा जो बचेगा, उसकी हालत कैसी होगी? बुद्धिमान है ये लोग। हम सब लोग आपस में लड़ेंगे, लड़ने के बाद जो सबसे अंत में बचेगा उसी के साथ जानकी जी का विवाह होगा। जैसे ही ये सभी राजा एक साथ धनुष को उठाने का प्रयास करने लगे, श्री जनक जी महाराज अपने आसन पे खड़े हुए सिंहासन से, और सिंहासन से खड़े होकर के थोड़े
क्रोध भरे वचन में श्री जनक जी महाराज सभी राजाओं को दुत्कारते हुए धिकारते हुए बोले कि तुम सब लोग उठो, तजहूं आस निज निज गृह जाहू। श्री जनक जी महाराज बोले कि हे राजाओं, तजहूं आस छोड़ दो विवाह करने की और जाओ, चले जाओ। राजा लोग बोले कहाँ जाए, हमारे ठहरने की व्यवस्था कहाँ है, होटल नंबर बताइए, गेस्ट हाउस बताइए। जनक जी महाराज बोले कि कोई होटल नंबर नहीं, कोई गेस्ट हाउस नहीं, अपना अपना बोरिया बिस्तर बांधो, सीधे रेलवे स्टेशन पहुंचो और पकड़ो ट्रेन और जाओ अपने अपने घर। अरे धनुष जब उठा नहीं तो यहाँ रह करके करोगे क्या? हम समझ गए कि विधाता ब्रह्मा जी हमारी पुत्री का विवाह नहीं लिखे, इसलिए तुम लोग उठो और उठ करके जाओ अपने अपने घर। तजहु आस निज निज गृह जाहू, लिखा न विधि वैदेही विवाह। एक आध दो राजा आपस में बोले कि ऐसा है, ये तो हमारी सबकी बहुत बड़ी बेइज्जती है, इसलिए चलो यहाँ से उठ करके चला जाए। दूसरा राजा बोला कि अभी रुको, तमाशा देखेंगे, यहाँ अभी कैसे जाएंगे, अभी यहाँ खेल तमाशा होगा और तमाशा देख करके जाएंगे। ये तमाशा देखने वाले जो होते हैं लोग गांव घर में हर जगह दो चार तमाशा कराने वाले और देखने वाले सब होते हैं। ये जो तमाशा देखने का जिनका स्वभाव होता है, बहुत जल्दी उनका भी जीवन तमाशा हो जाता है, उनका भी परिवार तमाशा हो जाता है। कुछ राजा बोले कि अभी बैठो, तमाशा देखेंगे उसके बाद चलेंगे। श्री जनक जी महाराज की बातों को सुन करके जैसे जनक जी यह बोले कि यह पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, अब इस पृथ्वी पे कोई वीर नहीं है, कोई योद्धा नहीं है। ये देव जी बैठे रहने दीजिए, रहने दीजिए, जो आएंगे बगल से बैठे जाएंगे, रहने दीजिए। जनक जी महाराज जैसे ही बोले कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, लखन लाल जी उठ करके खड़े हुए और बोले कि जनक जी की हिम्मत कैसे हुई यह बोलने की कि यह पृथ्वी वीरों से खाली है। जिस सभा में कोई भी एक अगर रघुवंश का योद्धा बैठा हुआ हो, उस सभा में कोई ऐसी बात कहने की हिम्मत नहीं करता है। जनक जी की हिम्मत कैसे हुई यह बात कहने की। श्री विश्वामित्र बाबा लखन लाल जी को शांत कर करके और श्री राघवेंद्र सरकार से बोले कि हे राघवेंद्र, हे श्री राम जी, आप उठिए और उठ करके जाइए और इस शिव जी के धनुष को तोड़ करके श्री जनक जी महाराज का जो पश्चाताप है, उस पश्चाताप को आप दूर कीजिए। श्री तुलसी बाबा वर्णन करते हुए कहते हैं कि उठहु राम भंजहु भव चापा। आप उठिए और जाकर के श्री शिव जी के धनुष का भंजन कीजिए और मेटहु तात जनक परितापा। श्री जनक जी के परिताप को आप दूर कीजिए, श्री जनक जी के दुख को, कष्ट को आप दूर कीजिए। श्री राघवेंद्र सरकार उठे अपने आसन से, उठ करके धीरे 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 आगे चले। श्री तुलसी बाबा वर्णन करते हुए बहुत सुंदर लिखते हैं, कोई अकुलाहट नहीं, कोई घबराहट नहीं, एकदम स्वाभाविक गति से चल रहे हैं। सहज ही चले सकल जग स्वामी, सहज ही चले सकल जग स्वामी, सहज ही चले सकल जग स्वामी, सहज ही चले सकल जग स्वामी। मात मंजूबर कुंजर गामी, मात मंजूबर कुंजर गामी, सहज ही चले सकल जग स्वामी, सहज ही चले सकल जग
स्वामी। तेहछन राम मध्य धनु तोरा, तेहछन राम मध्य धनु तोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। लेते चढ़ावत खैचत काढ़े, लेत चढ़ावत खैचत काढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। लेते चढ़ावत खैचत काढ़े, लेत चढ़ावत खैचत काढ़े। श्री राघवेंद्र सरकार धनुष के पास पहुंचे। जब धनुष के पास गए तो सबसे पहले प्रणाम करते हैं। किन्हें प्रणाम किए? अपने गुरु जी को प्रणाम किए, माता पिता को प्रणाम किए। किसी ने तुलसी बाबा से कहा कि बाबा वहां श्री दशरथ जी महाराज और श्री कौशल्या जी तो है नहीं कि भगवान अपने माता पिता को प्रणाम किए। अरे मन से प्रणाम किए, अपने इष्ट देवता को, अपने गुरु जी को, माता पिता को भगवान मन ही मन प्रणाम कर करके तब धनुष उठाने का प्रयास करते हैं। इस प्रसंग से हम लोगों को एक यह शिक्षा लेनी चाहिए कि आप कभी भी अगर चलिए किसी भी काम में, किसी भी कार्य के लिए, तो एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपने माता पिता गुरु को प्रणाम कर करके ही किसी भी काम में प्रयत्नशील होना चाहिए, काम में लगना चाहिए। अगर आप अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम कर करके लगेंगे किसी भी काम में, उस काम में सफलता मिलने में 100% उम्मीद बढ़ जाएगी। श्री राघवेंद्र सरकार मन ही मन गुरु जी को प्रणाम किए, माता पिता को प्रणाम किए, धनुष को उठाए, प्रत्यंचा चढ़ाए। तुलसी बाबा कहते हैं कि लेत चढ़ावत खैचत काढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। जितने भी सभा में राजा राजकुमार बैठे हैं सब ये समझ ही नहीं पाए कि कब प्रभु धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाए, कब उठाए और कब तोड़ दिए। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। मध्य यानी धनुष को बीचों बीच भगवान तोड़े, किनारे नहीं तोड़े, क्योंकि किनारे का भाग पतला होता है। प्रभु मन में विचार किए कि अगर किनारे से तोड़ देंगे तो कल होकर के लोग ये प्रश्न करने लगेंगे कि कमजोर थे इसलिए किनारे से तोड़ दिए, बलवान हम तब समझते जब बीच से तोड़ते, मोटा वाला हिस्सा, इसलिए रहे बांस न बाजे बांसुरी, बीच से धनुष को तोड़ दिए प्रभु। किन्हीं संत का भाव है कि नहीं, भगवान न धनुष को आकाश में तोड़े न पाताल में, पृथ्वी जो मध्य का भाग है, इसलिए तुलसी बाबा कहते हैं कि तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। किन्हीं संत का भाव है कि नहीं ऐसा नहीं है, भगवान उस सभा के बीचों बीच धनुष को तोड़े, न दाहिने न बाएं न आगे न पीछे, एकदम बीचों बीच मध्य सभा में धनुष को तोड़े। इसलिए तुलसी बाबा कहते हैं कि तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। धनुष टूट गया। धनुष टूटने के बाद कुछ जो अहंकारी दंभी राजा लोग थे वो सब उठ करके खड़े हुए और एक दूसरे से कहने लगे, अरे उठो,
जा करके ये दोनों राजकुमार को बंदी बना लो। जनक जी सहायता करने आए तो उन्हें भी बंदी बना लो और दोनों राजकुमार को युद्ध में वध कर करके जानकी जी को हरण कर लो। एक राजा खड़े होकर के बक बक बोलने लगा। दूसरा राजा बगल में बैठा हुआ था, वो बोला कि तुम दूसरे को कह रहे हो कि जाओ जा करके राजकुमार को बंदी बना लो, युद्ध में जीत लो, जनक जी को भी बंदी बना लो, तुम क्यों नहीं जाते, तुम स्वयं जाओ। वो राजा बोला कि वाह, इतना भी नहीं जानते, आग लगाने वाले का घर कभी जला है आज तक? हम जानते हैं कि हम नहीं जीत पाएंगे, तो अगर जीत नहीं पाओगे तो बोल क्यों रहे हो? वो राजा बोला हम बोल इसलिए रहे कि किसी को जोश आ जाए, पहुंच जाए डंडा लेकर के, धनुष बाण लेकर के, भीड़ जाए और कुछ ना हो तो कम से कम दंगे हो जाए। आग लगा करके भी बहुत लोगों को आनंद आता है, किसी का घर बिगाड़ करके भी कुछ लोग अपनी बुद्धि को धन्यवाद देते हैं कि हम बड़े बुद्धिमान हैं। अरे तुम बुद्धिमान नहीं, तुम महामूर्ख हो। आग लगाने वाला अगर प्रसन्न हो रहा है, वह मनुष्य हो ही नहीं सकता, वो तो राक्षसों का काम है। नगर गांव पूरा आग लगा, वही घर में आग लगा देना, नगर में आग लगा देना। श्री लखनलाल जी जैसे ही धनुष पे बाण चढ़ा करके तैयार हुए कि कौन कौन बोल रहा है, जरा निकल करके आओ तो बाहर। श्री राघवेंद्र सरकार लखनलाल जी का हाथ पकड़ करके बोले कि अभी रुक जाओ, इन सब की एंटीबायोटिक दवा अभी मंगवा रहे हैं, ये राजाओं का एक नंबर इलाज। अच्छा, ये राजा लोग सबसे ज्यादा अगर डरते हैं किन्हीं से तो परशुराम जी से डरते हैं। जैसे आप सो रहे हो, जैसे आपका नेत्र खुले, सीने पे नाग देवता बढ़िया फन फैला करके बैठे हुए अगर दिख जाएं, उस समय हमारी आपकी क्या स्थिति होगी? आंख न खोलते हुए बनेगा, न बंद करते हुए बनेगा। एकदम ठीक यही स्थिति श्री परशुराम जी को देख करके इन राजाओं की हो जाती है। प्रभु बोले कि चिंता मत करो, अभी इनका एकदम इलाज बुलवा रहे हैं, परशुराम बाबा आ रहे हैं दौड़ करके। और जैसे धनुष टूटा, वैसे श्री परशुराम बाबा हो त्रिपुंड लगाए हुए, जटा जूट धारण किए हुए, वाघंबर पहने, कांधे पे धनुष धारण किए हैं, तरकस लटकाए हैं, हाथ में फरसा लिए हुए। फरसा मतलब समझ रहे हैं? अच्छा, उस फरसे को कहीं लटकाते हैं, हाथ में लिए रहते हैं। किसी से भी अगर बात करते हैं तो लोग कहते हैं ना, अंगुली दिखा करके, अंगुली फरसा दिखला करके ही बात करते हैं कि अच्छे अच्छे हिम्मत वाले आदमी डाउन हो जाए। फरसा ले करके लाल लाल नेत्र जा करके जो मेन द्वार था, धनुष यज्ञ मंडप में प्रवेश करने का जो मेन द्वार था, वहीं जा करके खड़े हो गए। अब तो राजा लोग जो देखे, जो हाथ उठाए हुए थे उनका हाथ नीचे ना आवे, जो मुख खोले थे उनका मुख बंद ना हो। जैसे श्री बदल कर दूसरा बदल कर जैसे ही ये राजा लोग श्री परशुराम बाबा को देखे कि परशुराम बाबा आए हैं, और श्री परशुराम बाबा जैसे ही अंदर प्रवेश किए सभा मंडप में, सब चरणों में लेट लेट करके प्रणाम करने लगे और अपने पिताजी का नाम ले ले करके सब प्रणाम करने लगे। श्री जनक जी महाराज भी आकर के प्रणाम करवाए किए और श्री जानकी जी से प्रणाम करवाए। श्री विश्वामित्र बाबा भी आकर के गले मिले, श्री राघवेंद्र सरकार और श्री लखनलाल जी को प्रणाम करवाए। जैसे ही श्री राम जी को परशुराम बाबा देखे, थोड़ा क्रोध तो शांत हुआ था, लेकिन ज्यों धनुष की ओर देखे वैसे क्रोध में भर करके बोले, ऐ मूर्ख जनक, जल्दी से बताओ कि ये धनुष को तोड़ने वाला कौन है? या तो जो धनुष को तोड़ने वाला है इस सभा से हट जाए, नहीं तो अभी मैं सबको मारा डालूंगा। अब कुछ झूठ मूठ के श्रेय लेने वाले दंभी अभिमानी राजा जो बैठे हुए थे उस सभा में, वो राजा एक दूसरे से कहने लगे कि देख रहे हो, जब हम धनुष के पास गए तो हमें बात पहले पता थी
कि जब धनुष टूट जाएगा तो परशुराम बाबा आएंगे और धनुष तोड़ने वाले को छोड़ेंगे नहीं, अवश्य तोड़ डालेंगे। इसीलिए हम धनुष के पास गए और बिना तोड़े हुए चले आए। हमको ये बात पहले पता थी, नहीं तो छोटा सा बालक धनुष को तोड़ सकता है क्या? हम नहीं धनुष को तोड़ सकते हैं, हम भी तोड़ सकते हैं, लेकिन हमें बात पहले से पता थे कि धनुष टूटने के बाद परशुराम बाबा आएंगे और धनुष तोड़ने वाले को छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए हम धनुष के पास गए, तोड़े नहीं। हम दूरदृष्टि वाले आदमी हैं। अब सीधा सीधा ये नहीं कह रहे हैं कि दम नहीं लगा तोड़ने में, हिम्मत नहीं थी तोड़ने की, ये कह रहे हैं दूरदृष्टि वाले आदमी हैं। जिस आदमी को अगर लड़ना न हो वो मचलता ज्यादा है। दो आदमी में अगर झगड़ा हो रहा हो कभी और पकड़ लीजिए जो कमजोर हो उसको, तो अगला आदमी भले उससे ज्यादा मजबूत है, जिसे आप पकड़े हैं भले ही उससे वो कमजोर है, लेकिन वो ज्यादा मचलता है। अरे अब छोड़िए, भी बताता, छोड़ दीजिए, कुछ नहीं कर पाएगा। अगर छोड़ दीजिए तो कुछ नहीं वो कर सकता है, लेकिन जब तक पकड़े रहिए तब तक मचलता ज्यादा है। ये दूरदृष्टि वाले हैं। हम जानते थे कि धनुष को तोड़ने वाले को परशुराम बाबा छोड़ेंगे। एक आदमी ट्रेन की पटरी पे लेटा हुआ था, कुछ लोग गए समझाने, अरे कोई सोने का जगह है, जीवन बहुत कीमती है, क्यों मरना चाह रहे हो? वो ट्रेन की पटरी पे सोया हुआ आदमी बोला, नहीं नहीं बिल्कुल, अब दृढ़ संकल्प, अब मर जाएंगे, अब बचना नहीं है, अब हमें जीना नहीं, अब मर जाना है। इतने में देखे वो समझाने वाले जो लोग गए हुए थे कि पास में ही एक पोटली में कुछ रोटियां रखे हुआ है। समझाने वाले लोग बोले कि जब मरने के लिए आए हो तो रोटी क्यों लाए हो साथ में? रेल की पटरी पे सोया हुआ आदमी बोला कि वाह, इतना भी नहीं जानते, अगर ट्रेन को आने में विलंब हो गया तो यहाँ भूखों मरेंगे, 2-4 रोटी नाश्ता हो जाएगा। ये ऐसे अंतर्यामी हैं, गए हैं मरने के लिए, लेकिन साथ में रोटी लेकर के गए हैं कि ट्रेन को अगर आने में विलंब हो गया तो यहाँ भूखों मरेंगे। उसी तरह से राजा लोग भी दूरदृष्टि वाले हैं। सही बात नहीं कह रहे हैं कि धनुष हमसे टूटा नहीं। अच्छा, ये राजा लोग आपस में विचार किए कि ऐसा करते हैं, चल करके बता देते हैं परशुराम बाबा से कि बाबा यही धनुष को, तो ये जो बालक है यही राजकुमार धनुष को तोड़ा है। दूसरा राजा बोला कि भूल करके भी ऐसी गलती मत करना, नहीं तो कहीं अगर परशुराम बाबा फरसा दिखलाए और अगर बालक रोने लगा तो तुरंत वह फरसा आ जाएगा तुम्हारे गले पे, क्योंकि परशुराम बाबा यही कहेंगे कि ये छोटा सा बालक के ऊपर तुम झूठ का आरोप लगा रहे हो, इसलिए भूल करके भी ये काम मत करना। श्री परशुराम बाबा क्रोध में भरे हुए श्री राघवेंद्र सरकार आए पास में, बोले कि गुरुदेव ऐसा है, इस धनुष को तोड़ने वाला कोई ना कोई आपका दास ही होगा, कोई ना कोई सेवक ही होगा। नाथ शंभु धनु भन जनिहारा होई क्यों एक दास तुम्हारा। हे गुरुदेव, धनुष को तोड़ने वाला कोई ना कोई आपका एक दास होगा। परशुराम जी बोले कि हे मूर्ख बालक, दास उसे कहते हैं जो सेवा करे, सेवक वह है जो सेवा करे। ये शत्रु का काम कर करके कोई कैसे सेवक हो सकता है? श्री लक्ष्मण जी गए, जा करके बोले कि ऐसा है भैया, आप थोड़ा पीछे हो जाइए, हमको फ्रंट पे आने दीजिए, सामने हमें आने दीजिए। प्रभु बोले कि क्यों? लखनलाल जी बोले बात यह है कि परशुराम बाबा अंग्रेजी बोल रहे हैं, आप हिंदी बोल रहे हैं, आप गुरुदेव कह रहे हैं, आप सहजता सरलता से बात कर रहे हैं और एक क्रोध में भर करके, आवेश में भर करके जो मन हो रहा है बोले जा रहे हैं। इनकी भाषा आप नहीं समझेंगे, इनकी भाषा हम समझेंगे, इसलिए हमको बात करने दीजिए। प्रभु भी कहो के आ जाओ सामने। लक्ष्मण जी आए, आकर के बोले कि गुरुदेव आप नाराज क्यों हैं, आप क्रोध में क्यों भरे हैं? परशुराम जी बोले कि लो,
10 बार बता चुके हैं, अभी तक इसे पता ही नहीं है कि हम नाराज क्यों हैं। अरे मूर्ख बालक, धनुष के टूटने से हम नाराज हैं। लक्ष्मण जी बोले ऐसा हो नहीं सकता है, आप धनुष के टूटने से नाराज नहीं है, इस धनुष में जो ममता है उस ममता के कारण आप नाराज हो रहे हैं। धनुष टूटने से अगर नाराज होते तो बचपन में हम बहुत धनुष तोड़ दिए, कभी आप नाराज होकर के तो आए नहीं, आज क्यों आए हैं नाराज होकर के? देखिए सुबह सुबह लोग टेबल पे बढ़िया पेपर रख करके पेपर पढ़ते हैं और गरम गरम चाय, उसके साथ नमकीन, और पेपर में पढ़े अमुक जगह पे बस दुर्घटना, 10 लोग मर गए, 20 लोग घायल, कोई अंतर नहीं। चाय पी रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं, बस दुर्घटना, 10 लोग मर गए, 20 लोग घायल, और आपस में क्या कहते हैं, अरे मरे ज्यादा होंगे, पेपर वाले लिखते कम है, भाई साहब आप थोड़ा नमकीन लीजिए। कोई फर्क पड़ा? 1-2 पन्ना उल्टे, दूसरे जगह दिखाई दिया फलाने जगह पे एक मकान धराशायी, 15 लोग दब करके मर गए, 10 लोगों का पता नहीं। अरे 4 मंजिला मकान जब गिरा होगा तो 15 कम से कम 100-150 लोग रहे होंगे, पेपर वाले कम छापा कर। अरे भाई साहब आप चाय पीजिए जरा। चाय पी रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं, बिस्कुट खा रहे हैं, 100 लोग मर गए, 10 लोग मर गए, कोई नहीं फर्क पड़ा। उसी समय अगर फोन आ जाए कि जो बिल्डिंग गिरा है उस बिल्डिंग के नीचे हमारे भी एक रिश्तेदार दब गए हैं, उसके बाद बिस्कुट अच्छा लगेगा, चाय बढ़िया लगेगा, नाश्ता बढ़िया लगेगा। वो तो हॉस्पिटल में पहुंच करके अगर लोग समझाए भी, अरे भाई साहब आप कुछ खाइए पीजिए, अब वो सब कंडीशन ठीक है, अरे अब जब तक ठीक नहीं हो जाएंगे तब तक हमें भूख नहीं लगेगी। इसलिए भूख नहीं लग रही है क्योंकि ये आपके अपने हैं, और जो पेपर में पढ़ रहे थे कि 15 लोग मर गए, 20 लोग मर गए, वो आपके अपने नहीं थे, उनसे कोई लगाव नहीं था, उनसे ममता नहीं थी, उनसे कोई संबंध नहीं था, इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा था। परशुराम बाबा तो देखे कि पहला ये हमारे जीवन में ऐसा बालक मिला है जो मुंह लगी बात कर रहा है, इसे थोड़ा डराना धमकाना होगा। फरसा को थोड़ा उठाए और सामने ले जाकर के बोले, मूर्ख बालक, तुम्हें हमसे डर नहीं लगता है, अभी मार डालेंगे तुम्हें। लखनलाल जी बोले, समझ गए बाबा, समझ गए। आपको कक्षा 2 की गणित भी नहीं आती है, लगता है मैथमेटिक्स आप पढ़े हुए नहीं है, गणित आपको नहीं आती है। परशुराम जी बोले कि गणित से यहाँ क्या मतलब है? लखनलाल जी बोले कि गणित में, मैथमेटिक्स में एक हिसाब पढ़ाया जाता है, भाग। भाग पढ़े होंगे आप सब। भाग में 3 विभाग होता है, भाज्य, भाजक और भजनफल। भाज्य, भाजक और भजनफल। भाज्य के द्वारा भाजक को विभाजित कर करके अंत में लास्ट में भजनफल लिखा जाता है, और काटते काटते कुछ अंक बच जाते हैं लास्ट में नीचे, उसको क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है उसे? इधर कम पढ़े लिखे बैठे हैं क्या आप सब? शेष कहा जाता है। लखनलाल जी बोले कि बाबा आप अगर हिसाब पढ़े हुए होते, गणित पढ़े हुए होते, तो आपको पता होता कि जब साधारण से हिसाब का शेष नहीं कटता है, साधारण से भाग का शेष नहीं कट सकता है, तो ये पाताल का शेष कैसे कट जाएगा जो आप बार बार फरसा दिखला रहे हो, कह रहे हैं कि मार डालेंगे, काट डालेंगे। आपको कक्षा 2 की गणित भी नहीं आती है। अब तो परशुराम बाबा फरसा घुमा करके और कहने लगे कि इसको अगर कोई बचाना चाहते हो तो बचा लो, नहीं तो ये तो अब गया। अरे इस सभा में बैठे हुए कोई आओ जल्दी, और इस बालक को उठा करके मेरे नजरों से दूर कर दो, नहीं तो इसे मैं छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा। लखनलाल जी बोले कि बाबा आप अपना नेत्र बंद कर लीजिए, कोई आपको दिखाई ही नहीं देगा। अच्छा देखिए, लखनलाल जी की और प्रभु श्री रामचंद्र जी की बात परशुराम बाबा को समझ में नहीं आ रही है। इसलिए नहीं समझ में आ रही है कि लखनलाल जी हैं होश में, लखनलाल जी होश में बात कर रहे हैं,
और परशुराम बाबा जोश में बात कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि जोश में होश नहीं रहता है। एक लड़का अपने दोनों हाथ में बैग लटकाए हुए, एक लड़का अपने दोनों हाथ में झोली बैग लटकाए हुए प्लेटफार्म पे पहुंचा। एक लड़का अपने दोनों हाथ में बैग लेकर के प्लेटफार्म पे पहुंचा, स्टेशन पे पहुंचा ट्रेन पकड़ने के लिए। जैसे प्लेटफार्म पे चढ़ा वैसे रेलगाड़ी चल चुकी थी। अब डब्बे में बैठे हुए यात्री सब शाबाशी देने लगे, अरे वाह पहलवान आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अरे तुम तो पहलवान हो, अरे तुम तो जवान हो, वाह पहलवान आ जाओ आ जाओ। अब वो लड़का गया, दोनों बैग ट्रेन के डब्बे में फेंका और कूद करके चढ़ गया। अब प्लेटफार्म से जब गाड़ी 1-2-3 किलोमीटर आगे बढ़ी तो जो लड़का बैग फेंक करके डब्बे में बैठा था वो माथे पे हाथ रख करके नीचे बैठकर उदास हो गया। आसपास में बैठे हुए यात्री लोग बोले कि अरे तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए कि गाड़ी छूट रही थी, ट्रेन छूट रहा था, ट्रेन मिल गया, गाड़ी मिल गई और तुम उदास हो। वो लड़का बोला कि हम प्रसन्न कैसे होवे, जिनको गाड़ी में बैठाने आए थे वो तो स्टेशन पे ही रह गए। वो डब्बे में बैठे यात्री लोग बोले बड़े मूर्ख हो, जब तुम बैठाने के लिए आए थे तो स्वयं क्यों बैठ गए। वो लड़का बोला कि जैसे प्लेटफार्म पे आए वैसे आप लोग धन्यवाद देने लगे, अरे वाह पहलवान आ जाओ, वाह पहलवान आ जाओ। अब हम भूल गए कि चढ़ने आए हैं कि चढ़ाने आए हैं गाड़ी, बैठने आए हैं कि बैठाने आए हैं। तो परशुराम बाबा है जोश में और श्री राघवेंद्र सरकार है होश में। बहुत सुंदर वार्तालाप होता है, लेकिन अंत में श्री परशुराम जी महाराज चरणों में अपने आप को समर्पित कर करके अपना वैष्णव धनुष भी दे करके श्री राघवेंद्र सरकार को और स्वयं अपने आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं। श्री विश्वामित्र बाबा से आदेश लेने के लिए श्री जनक जी महाराज गए कि गुरुदेव आगे क्या करना है। श्री विश्वामित्र बाबा बहुत सुंदर कहते हैं, टूटत ही धनु भयाउ बिबाऊ, सुर नर नाग विदित सब काऊ। श्री विश्वामित्र बाबा बोले कि हे राजन, धनुष के टूटते ही विवाह संपन्न हो गया। अब आपके जैसे यहाँ की विधि व्यवस्था लोकाचार आदि है उसके अनुसार आप अपना काम कीजिए। अब हमारा दायित्व समाप्त, धनुष तोड़वा दिए, अब आप जानिए और उधर श्री दशरथ जी महाराज जाने, हमारा काम अब समाप्त है। श्री जनक जी महाराज 2 दूत अयोध्या धाम भेजते हैं। अयोध्या धाम से बड़े ही आनंद उत्साह के साथ श्री मिथिला धाम के लिए सभी अवधवासी बाराती बनकर के प्रस्थान करते हैं और जनकपुर में बड़ा ही भव्य दिव्य रूप से पूरे जनकपुर नगर को सजा करके श्री राघवेंद्र सरकार का विवाह उत्सव होने जा रहा है। इधर से श्री जनक जी, उधर से श्री दशरथ जी, इधर से श्री सतानंद जी और श्री राम जी के तरफ से श्री कुलगुरु वशिष्ठ जी, ये सब आपस में बैठ करके विचार किए। वशिष्ठ जी जनक जी से बोले कि जनक जी, अच्छा जनक जी 2 भाई हैं, ध्यान दीजिएगा, कितने भाई हैं? 2 भाई। एक का नाम है शिरध्वज और दूसरे का नाम है कुशध्वज। जनक इनकी उपाधि है। उपाधि मतलब उपनाम, जैसे एक नाम होता है दूसरा उपनाम होता है, उसी प्रकार से जनक ये उपाधि है, विशेषण है, उपनाम है। इनका पूरा नाम है श्री शिरध्वज और इनके एक छोटे भाई हैं, उनका नाम है कुशध्वज। ये 2 भाई हैं और दोनों भाइयों के बीच में 4 बेटी हैं। कितनी बेटियां हैं? 4 बेटियां। और इधर श्री दशरथ जी महाराज के 4 बेटा हैं, 4 सुपुत्र हैं। वशिष्ठ जी बोले कि इधर 4 बेटी, इधर 4 बेटा, अलग अलग घर में कहाँ खोजा जाए, एक ही जगह एक ही मंडप में विवाह हो जाए। तो जनक जी आपका भी टेंशन दूर और दशरथ जी का भी टेंशन दूर।
जनक जी बोले कि इससे अधिक सौभाग्य की बात हमारे लिए क्या होगी, हमें स्वीकार है। अब चारों भाइयों का विवाह जनकपुर में एक ही मुहूर्त में एक ही मंडप में आनंद मंगल के साथ संपन्न होने जा रहा है। आइए हम सब एक भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं कि श्री मिथिला धाम में बड़े ही उत्साह उमंग के साथ श्री सीताराम भगवान का विवाह संपन्न हो रहा है। और अपने आयोजक मंडल और श्री निर्मल गोयल जी से निवेदन करेंगे और आचार्य जी से कि झांकी आदि की जो व्यवस्था है, अब आप सब आगे व्यवस्था की तैयारी करिए। और आइए प्रेम से हम सब एक भजन के माध्यम से भगवान श्री सीताराम जी के विवाह उत्सव में अपने मन को, हृदय को लगा करके श्रवण करते हैं। आजो मिथिला नगरे या निहाल सखिया। चार भाई श्री राघवेंद्र सरकार, श्री भरत लाल जी, श्री लखन लाल जी, श्री शत्रुघ्न लाल जी, चार का विवाह हो रहा है। अच्छा देखिए, एक बात हम निवेदन करें, यहाँ बहुत सारे भक्त पूर्वांचल के भी बैठे हुए हैं, लेकिन ज्यादातर भक्त हरियाणा और दिल्ली से ही प्राप्त है। अब हम चाह करके भी जो मैथिली परंपरा का, जो मिथिला क्षेत्र का जो गीत है, भजन है, उसको गा नहीं पा रहे हैं। नहीं तो केवल विवाह प्रसंग पे 9 दिन की कथा करते हैं। अगर उधर मिथिलांचल में, बिहार क्षेत्र में अगर कथा हो रही है तो 9 दिनों तक केवल विवाह प्रसंग पे। लेकिन यहाँ समस्या है कि अगर उन सब भजनों को गाना प्रारंभ करेंगे तो 20% समझ में आएगा, 80% नहीं आएगा। लेकिन ये है ज्यादा नहीं, 2 से 3 बार, लगभग 4 बार अगर श्री राम कथा हो जाए तब तो आप सबको, जो पर्सनल प्रॉपर दिल्ली के रहने वाले और हरियाणा पंजाब आदि के निवासी हैं, उन सबको भी श्री राम कथा समझ में आने लगे। अभी पहली बार है इसलिए उतना हो सकता है समझ में ना आवे, दूसरी बार फिर समझ में आएगी अच्छे से। आजो मिथिला नगरे या निहाल सखिया। अच्छा एक बात है, अभी मैं चर्चा कर रहा हूं कि दूसरी बार कथा, इस कथा की व्यवस्था को पूरी करने के लिए हमारे सभी आयोजक मंडल के लोग चंदा मांगने में, व्यवस्था करने में हर जगह लगे हुए हैं। और देखिए, अब हो सकता है कुछ बात अटपटी हो, लेकिन बात सही है। यहाँ के किराएदारों की बात छोड़ दीजिए जो बाहर से आकर के रह रहे हैं। यहाँ जमरतपुर ग्राम के जो ग्रामवासी हैं, जो किराया लेने वाले हैं, वो अगर 10 दिन की किराया अगर साल में भूल जाएं कि कहीं गिर गया, तो इससे 10 गुना बड़ा कार्यक्रम हो जाएगा। देखिए, योगदान सबका होना चाहिए। बगल के पास के भी जो गांव के लोग हैं, सब जो यहाँ व्यवसाय कर रहे हैं, जो किराएदार, सबका योगदान होना चाहिए। लेकिन विशेष करके अगर जमरतपुर गांव के लोग 10 दिन का किराया अगर भूल जाएं तो इससे 10 गुना बड़ा कार्यक्रम हो जाएगा। कोई बात नहीं, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जैसे हनुमान जी की इच्छा, जैसे प्रभु की इच्छा। कथा तो आनंद से हो ही रही है, सभी व्यवस्थापक लगे हुए हैं, व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं है, आनंद लेना। आइए प्रेम से श्रवण करते हैं जो पंक्ति। आजो मिथिला नगरे या निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आजो मिथिला नगरे या निहाल सखिया। आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में
कमाल सखिया। चार दुल्हा बड़का कमाल सखिया। दुल्हा बड़का कमाल सखिया। माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा। मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा। कारे कारे कजरारे जुलूमी नयनवा। कारे कारे कजरारे जुलूमी नयनवा। माथे मणि मौरिया मतलब समझ में आ रहा होगा आप सबको। माथे पे मोर धारण किए हैं, कान में कुंडल है। माथे मणि मौरिया कुंडल सोहे कनवा। कारे कारे कजरा यानी विवाह करने जा रहे हैं तो दुल्हा के रूप में है तो आंखों में काजल भी लगाए हुए हैं। ओ कारे कारे कजरा रे जुलूमी नयनवा। कारे कारे कजरा रे जुलूमी नयनवा। लाले लाले चंदन चमकेला भाल सखिया। 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 चारों दुल्हा में बड़का कमाल 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 सखिया। सावर सावर गोरे गोरे जोरिया जहान ही। सावर सावर गोरे गोरे दुनिया जान। अखिया न देखली न सुनली न कान है। अखिया न देखली न सुनली कान है। जुग जुग जी जोरे बेमिसाल सखिया। जुग जुग जी जोड़ी बेमिसाल सखिया। जुग जुग जी जोड़ी बेमिसाल सखिया। जुग जुग जी जोड़ी बेमिसाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। जय हो। चार दुल्हा में बड़का कमाल। चार दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। गगन मगन आजो मगन धरतिया।
मगन मगन आजू मगन धरतिया। देखी देखी दूल्हा के सावली सूरतिया। देखी देखी दूल्हा के सावली सूरतिया। यानी सावली सूरत श्री राघवेंद्र सरकार को दुल्हा रूप में आज जो देख रहा है, एकदम अपने आप को न्यौछावर कर दे रहा है। हो गगन मगन आजो मगन धरतिया। गगन मगन आज मगन धरतिया। देखी देखी दूल्हा के सावली सूरतिया। देखी दूल्हा के सावली सूरतिया। बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया। बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया। चारों दूल्हा में जय हो का कमाल सखिया। चारों दूल्हा में बल का कमाल सखिया। आजो मिथिला नगरी निहाल सखिया। हो आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दूल्हा में जय जय का कमाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का 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 कमाल सखिया। जिनका अगली पंक्ति में संत बहुत सुंदर कहते हैं कि जिनको देखने के लिए, जिनको पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि महर्षि हजारों लाखों वर्षों तक तपस्या करते हैं, वही प्रभु हमारे सामने दुल्हा बनकर के आज मिथिला में विराजमान है। जिनका लागी जोगी मुनि जोग जप कैले। जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कैले। से ही हमरा मिथिला में पाहुन बन के अइले। हमरा मिथिला में पाहुन बन के अइले। जिनका लागी जोगी मुनि जोग जप कैले। जिनका लागी जोगी मुनि जोग जप कैले। से ही हमरा मिथिला में पाहुन बन के अइले। से ही हमरा मिथिला में पाहुन बन के अइले। अब लोढ़ा से सिकाए इनकर गाल सखिया। अब लोढ़ा से सिकाई इनकर गाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। जय हो चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। आजो मिथिला नगरी निहाल सखिया। हो आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया। आजो मिथिला नगरी निहाल सखिया। हो आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। हो चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया।
चार दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। आजो मिथिला नगरे निहाल सखिया। आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया। आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया। आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल 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 सखिया। श्री दुल्हा दुल्हन सरकार की जय हो। श्री मिथिला धाम की जय हो। श्री अयोध्या धाम की जय हो। हम सब बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि आज के कथा प्रसंग में श्री सीताराम भगवान के विवाह प्रसंग की कथा भी श्रवण कर रहे थे और झांकी के माध्यम से दर्शन लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। और हमारे व्यास जी आप सबको कुछ भजन श्रवण कराएंगे। और इस बीच में जो भी गाने नाचने के इच्छुक हैं आप सब बिल्कुल आनंद महोत्सव में डूब करके श्री सीताराम भगवान के इस विवाह महोत्सव का आनंद प्राप्त करें। जय सीताराम। हरिओम हरिओम हरिओम। बोले राघवेंद्र सरकार की, बोले दुल्हा दुल्हन सरकार की। सभी लोग जो लोग डांस करना चाहेंगे आराम से आगे आकर के नाचेंगे, बाकी लोग बैठे रहेंगे, प्रेम से आनंद लेंगे। केवल बैठे बैठे वहीं से बधैया का आनंद लेंगे, वहीं से विवाह उत्सव का आनंद लेंगे। सभी लोग प्रेम से बैठे रहेंगे। और साथ में जो भी कन्यादान करना चाहेंगे पहले हमारे यजमान जी करेंगे। यजमान जी के बाद में जो भी करना चाहे एक एक करके आते रहेंगे और नीचे जाते रहेंगे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, बोलिए श्यावर रामचंद्र की। जितने भी भक्तगण हैं इधर उधर जो भी लोग, सभी लोग मैं गा रहा हूं, आप लोग साथ देंगे और ताली बजा के खूब आनंद से भगवान के विवाह उत्सव में सम्मिलित होंगे। बोल राघवेंद्र सरकार की। ताली बजाना है, ठीक है। अभी दूसरे की शादी हो जाए किसी गांव में, खूब नाचेंगे लोग, हटाना पड़ेगा, बंद करवाना पड़ेगा। यहाँ तो भगवान की शादी हुई है, तो आइए हम सब मिलके भगवान के विवाह उत्सव में सम्मिलित होते हैं। कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, और दूल्हा बने हैं मेरे राम, दूल्हा बने हैं मेरे राम, कि जोड़ी का जवाब नहीं। हाँ, दूल्हा बने हैं मेरे राम, जोड़ी का जवाब नहीं, कि 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 जोड़ी का जवाब नहीं।
दुल्हा बने हैं मेरे राम, जय हो। दुल्हा बने हैं मेरे राम की जोड़ी का जवाब नहीं, दुल्हा बने हैं मेरे राम की जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने हैं मेरे राम की जोड़ी का जवाब नहीं, हाँ दुल्हा बने हैं मेरे राम की जोड़ी का जवाब। सीता मेरी गोरी गोरी, सीता मेरी गोरी गोरी, सावले हैं मेरे राम, सावले हैं मेरे राम की जोड़ी का जवाब नहीं, हाँ दुल्हा बने हैं मेरे राम की जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मिणी मेरी सीता मेरी महलों वाली, सीता मेरी महलों वाली, सीता मेरी महलों वाली, सीता मेरी महलों। धनुआ चलावे मेरे राम, धनुआ चलावे मेरे राम की जोड़ी का जवाब नहीं, दुल्हा बने हैं मेरे राम की जोड़ी का जवाब नहीं, 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 की जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने हैं मेरे राम, दुल्हा बने हैं मेरे राम की जोड़ी का जवाब नहीं, दुल्हा बने हैं मेरे राम की जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने हैं मेरे राम की जोड़ी का जवाब नहीं। मुकुट सिर मोर का तो नचत चोर का, मुकुट सिर मोर का नचत चोर का, तो नैना 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 तो नैना 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 दो नैना, दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार के, दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार के। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, तो नैना 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 तो नैना 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 तो नैना सरकार के कटीले हैं कटार के, तो नैना सरकार के कटीले हैं कटार के।
तो नैना सरकार के कटीले हैं कटार के, तो नैना सरकार के कटीले हैं कटार के। भूली घटाए तेरे हो, कमल लजाए तेरे नैनों को देख के, कमल लजाए तेरे नैनों को देख। भूली घटाए तेरी कजरे की रेख पे, भूली घटाए तेरी कजरे की रेख पे। ये मुखड़ा निहार के सुजात गए वार के, ये मुखड़ा निहार के सोचात गए वार के। दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार के, दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार के। तो नैना सरकार के कटीले हैं कटार के। ऐसा लगता, ऐसा लगता है पूरे संसार की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। हो राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। हो राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। अरे जो लोग दर्शन कर लिए हैं वो लोग पीछे हो जाए, और जिनको आप पीछे दर्शन करने दें, आगे वाले जो आगे है पीछे हो जाए, पीछे वाले को दर्शन करने दें। जो लोग आना चाहते हैं वो आने दीजिए। शादी है, आज मेरे राम की शादी है। जो लोग दर्शन कर लिए हैं वो लोग पीछे हो जाए, और पीछे जो भी भक्त हैं दर्शन करना चाहते हैं उनको आने दीजिए। एक एक करके सभी को आने दीजिए, सभी को उत्सव मनाते रहे और दर्शन सभी को करने दीजिए। और स्टेज से नीचे सभी लोग डांस करें। आप सभी से निवेदन है कि सभी लोग जो डांस करने वाले वक्त हैं सभी लोग सामने से आकर के डांस करें तो अच्छा लगेगा। सभी लोग सामने से आ जाए। श्री सीताराम भगवान की, श्री अयोध्या धाम की, श्री मिथिला धाम की। ऐसा लगता है पूरे संसार की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। ओ राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। हाँ राम की शादी है, मेरे प्रभु राम की शादी। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। बनी है खूब जोड़ी, बनी है राम सिया की जोड़ी,
खुशी से नाचे है मन, मिले सजनी को साजन, खुशी से नाचे है मन, मिले सजनी को साजन। ऐसा लगता है पूरे संसार की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, ओ राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, ओ राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। बोलिए राम सरकार की। श्री सीताराम भगवान की। अब आप सब अपने यथास्थान पे 10 मिनट के लिए बैठ जाइए, संकीर्तन और स्तुति आदि कर ले रहे हैं, उसके बाद फिर हम सब आरती करेंगे और तत्पश्चात जिनको अगर समय है नृत्य करने के लिए तो आप सब रुकेंगे और बाकी जिनको जल्दी होगी, विलंब हो रहा होगा, वो सब प्रसाद आदि लेकर के अपने अपने गंतव्य स्थान को जाएंगे। तो थोड़ा पीछे होकर के बस 5 मिनट के लिए आप सब यथास्थान बैठ जाइए। श्री सीताराम भगवान की जय हो। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवान। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवान। भले जो हैं हम तो हैं तुम्हारे, बुरे जो हैं हम तो हैं तुम्हारे। भले जो हैं हम तो हैं तुम्हारे, बुरे जो हैं तो हैं हम तुम्हारे। तुम्हारे हो कर हम दुखारी, दया करो हे दयालु भगवान। तुम्हारे होकर हम दुखारे, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवान।
ना हम में बल है ना हमने शक्ति, भरो हमारे ज्ञान भक्ति। ना हम में बल है ना हम में शक्ति, भरो हमारे विज्ञान भक्ति। तभी कहा तापहारी, दया करो हे दयालु भगवान। तभी कहा तापहारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम 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 जय हो। राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 हरि सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। जय हो। हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम 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 राम राम। हरे राम 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 जय जय। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। श्री सीताराम भगवान की जय हो। आगे की कथा हम सब पुनः कल सायंकाल की वेला में यहाँ उपस्थित होकर के श्रवण करेंगे। तब तक आप सबको सीताराम। आगे का निवेदन आपको आचार्य जी हमारे करेंगे। जय सीताराम। हरिओम हरिओम हरिओम। बोले हनुमान जी महाराज की। हमारे इस श्री राम कथा के मध्य दूर दूर से चल करके अपने कीमती समय निकाल करके भक्तगण यहाँ उपस्थित हैं। मैं सभी भक्तों से निवेदन करूंगा आकर के श्री महाराज से आशीर्वाद लें। 5 मिनट लगेगा, उसके बाद में हम लोग आरती करेंगे। प्रेम पूर्वक 5 मिनट के लिए आप लोग शांति बना करके बैठे रहें। मिथिलेश कुमार जी, संजय जी जो कि मंडोली से, संजय जी, मिथिलेश कुमार, राजू राय, अरुण कुमार, राम सेवक चौधरी, इंदर चौधरी, वीरेंद्र शर्मा, बिंदेश्वर जी, सभी भक्त ये फरीदाबाद से चल करके आए हैं। इन सभी का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और
निवेदन करूंगा आकर के श्री महाराज जी से आशीर्वाद लें। और मंडोली से कुछ भक्त चल करके आए हैं, श्री राम सेना, जो कि श्री राम नाम जप महायज्ञ में उनका बड़ा योगदान रहा है। ऐसे भक्तों का वो भी राम सेना यहाँ पे उपस्थित है। श्री प्रिंस जी, श्री गोलू ठाकुर, हीरा, सोनू जी चल करके आए हैं मंडोली समोली से। इन इस व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। आकर के श्री महाराज जी से आशीर्वाद लें। कुछ दानदाता आज के हैं, उनका नाम है जो कि बड़े ही तो आज के दानदाताओं में श्री सत्यवीर गोयल जी हैं, जो कि उनके तरफ से इस श्री राम कथा में 2100 रुपए का योगदान हुआ है। सभी लोग ताली बजा करके स्वागत करें ऐसे दानवीर का। जीतू जी फरीदाबाद से हैं, 1100 रुपए का योगदान है इस श्री राम कथा में। देव जी के तरफ से 500 रुपए का योगदान इस श्री राम कथा में। मोहनलाल गोयल जी 11,000 रुपए का दान किए हैं। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें इसे भक्तों का। चौधरी महेश वाइफ शीतल जी 5100 रुपए का उनका योगदान है इस राम कथा में। सभी लोग तालियों से स्वागत करें, जिसके माध्यम से, जिसके सहयोग से यह राम कथा हो रही है, आप सभी के सहयोग से हो रही है। तो आप सभी का योगदान अपेक्षित है इस श्री राम कथा में। और जो हम लोग आज जितने दिनों से कथा की है, ऐसे विजय भगत जी हमारे यहाँ पे हैं, उनके तरफ से प्रतिदिन पानी का योगदान रहता है। 25 पेटी का योगदान दिए हैं, उनके लिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। और शशिपाल चुर्री जी की तरफ से 10 पेटी पानी का योगदान है। सभी लोग ताली बजा करके स्वागत करें। आइए इसी क्रम में हम सभी भक्तों ऐसे योगदान देने वालों के लिए साधुवाद धन्यवाद प्रदान करते हुए आरती करेंगे प्रेम से। सभी लोग खड़े होकर के प्रेम से भाव से भगवान की आरती करेंगे। सभी लोग शांति बना करके प्रेम से भाव से भगवान की आरती को गुनगुनाते हुए सभी लोग आरती करेंगे और कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा। सभी लोग प्रेम से आरती करेंगे। भैया आरती चलाइए। हरि ओम मा ओम आराधिक्यम प्राज्वाले ज्वाला मालिनी नमः जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक्य व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। ओम ज्वाला मालिनी नमः। हरि ओम मा चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्रात्माश्च प्राणश्च मुखम् अग्निराजायत इदगुंहभिः प्रजननम् अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं सुस्थायि आत्मसानि प्रजासानि वसुसानि लोकसन्यभयसनिः अग्निः प्रजां बहुलं मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्तो। हेलो श्याम सलोने रघुबर जी की आरती आओ उतारे दुल्हा जी की आरती। श्याम सलोने रघुबर जी की आरती आरती आओ उतारे दुल्हा जी की आरती।
ये आरती ये आरती ये आरती राम की। श्याम सलोने रघुबर जी की आरती आरती। आओ उतारे दुल्हा जी की आरती। ये आरती ये आरती ये आरती राम की। राम सलोने रघुबर जी की आरती आरती। आओ उतारे दुल्हा जी की आरती। जय हो। सलोने दुल्हा जी आरती। आओ उतारे दुल्हा जी की। बगिया बिच सिय देख के मन ही मन हर्षा गए। प्रेम पर में बांध के जाने को वो आ गए। हो बगिया बिच सिय देख के मन ही मन हर्षा गए। प्रेम प्रणय में बध जाने को नकपुरी में आ गए। तेरी छवि मन को भाने लगी। तेरी छवि मन को भाने लगी। ये आरती ये आरती ये आरती राम की। श्याम सलोने रघुबर जी की आरती आरती। आओ उतारे दुल्हा जी की आरती। ओ श्याम सलोने रघुबर जी की आरती आरती। आओ उतारे दुल्हा जी की आरती। सलोने दुल्हा की आरती आरती। आओ उतारे दुल्हा जी की आरती। श्याम सलोने दुल्हा जी की। दुनिया सारी झूम रही संतों इनके झूम रही। भाई लखन मुस्का रहे मन ही मन ये गा रहे। ओ, दुनिया सारी झूम रहे मन के आशिका रहे। भाई लखन मुस्का रहे मन ही मन ये गा रहे। ये आरती तेरी प्रभु तेरी छवि मन को भाने लगी। ये आरती ये आरती ये आरती राम की। श्याम सलोने दुल्हा जी की आरती आरती। आओ उतारे रघुबर जी की आरती। ये आरती ये आरती ये आरती राम की। ये आरती ये आरती ये आरती राम। श्याम सलोने रघुबर जी की आरती आरती। आओ उतारे दुल्हा जी की आरती। श्याम सलोने रघुबर जी की आरती आरती। आओ उतारे दुल्हा जी की आरती। आओ उतारे दुल्हा जी की आरती। आओ उतारे दुल्हा जी की आरती।
शीतले तुम जगन्माता शीतले तुम जगद्पिता शीतले तुम जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः आराटिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवाभिवन्दनम् ओम जनेन मे जन्तु देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनागं महिमानः सचन्द्रपूर्वेशाद्याः शान्तिदेवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर ओम भूर्भुवः श्री सीतारामाभ्यां नमः चरणकमलेषु अनन्तकोटि मनुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमामि हम। बोले रामलला सरकार की, बोले श्री सीताराम जी महाराज की, बोले राघवेंद्र सरकार की, बोले दुल्हा दुल्हन सरकार की, बोले हनुमान जी महाराज की, संत समाज की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी भक्त शांति बना करके खड़े रहेंगे और आज सुदामा देवी पौत्र सौरभ जी माता जी की तरफ से रुपए का माला से महाराज जी को सम्मान कर रहे हैं, आशीर्वाद प्रदान। महाराज जी आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। सभी लोग ताली बजाकर के स्वागत करें। सुदामा देवी पौत्र सौरभ की तरफ से महाराज जी को रुपए का माल्य अर्पण कर आशीर्वाद ले रही हैं और जयपाल प्रधान जी, राजू चौधरी जी, महेश जी, नंद किशोर गोयल जी, मोहन गोयल जी जहां कहीं भी हो आकर के मंच से श्री महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। सागर जी, अजय जी जहां कहीं भी हो अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मंच से आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। और आज का प्रसाद जमरुदपुर से है, गुप्त प्रसाद है। सभी लोग प्रसाद ग्रहण करते हुए प्रेम पूर्वक जाइए। आगे का कार्य हमारे श्री आज का प्रसाद जो है जमरुदपुर के सभी निवासियों के लिए है और गुप्त प्रसाद है, उनके लिए सभी लोग ताली बजा करके स्वागत करें। आगे की सूचना आप सभी को श्री विभीषण जी प्रदान करेंगे। श्री विभीषण जी। जय श्री राम। थोड़ा आवाज बढ़ा दीजिए। सभी लोग एक बार जोर से जय घोष करेंगे। बोलिए अयोध्या धाम की, श्री रामलला सरकार की। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को जो इस अमूल्य समय में से अपना समय निकालकर ज्ञान गंगा में गोता लगाकर अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। एक शब्द हम सभी से निवेदन करेंगे कि श्री सीताराम नाम जप महायज्ञ जो बनारस की पावन धरती पर होना सुनिश्चित है, जिन भक्तों को उस यज्ञ में सम्मिलित होना है आप निर्मल गोयल जी से संपर्क करके अपना नाम लिखवा सकते हैं, क्योंकि वहां का टिकट पहले ही बुक करना पड़ेगा। सभी लोग निर्मल गोयल जी के पास अपना नाम अंकित करा दें और शेष 3 दिन की कथा जो बची हुई है आप लोग आइए, एक दूसरे को प्रेरित करिए। और एक निवेदन और करेंगे, जो भी श्रद्धालु भक्त सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं सभी लोग अपने अपने यूट्यूब पर पूज्य महाराज श्री का यूट्यूब चैनल पुष्प टीवी, जिसका मीनिंग है PUSP_TV, इस चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन बटन ऑन कर दें ताकि जो भी कथा भजन सत्संग उस पर अपलोड हो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अभी सूचना मिली है कि राज्याभिषेक अंतिम दिन की कथा में रखा गया है और 9 तारीख के भंडारा भी है। जो लोग अभी इस यज्ञ में सहयोग देना वंचित हैं, आपसे निवेदन है कि आप यज्ञ में जो भी यथाशक्ति हो आप अपना सहयोग प्रदान कर दें ताकि आगे की व्यवस्था व्यवस्थित हो सके। और अंतिम दिन राज्याभिषेक की कथा हम सभी लोग श्रवण करेंगे और झांकी की भी दिव्य दर्शन करेंगे। और उस दिन महाआरती का भी आयोजन किया गया है। तो जिन लोगों को आरती करना हो राज्याभिषेक के अंतिम दिन की कथा में 8 तारीख के दिन सभी लोग अपने अपने घर से आरती की थाल सजा करके लेकर के आएंगे। और सुबह में 9 तारीख के दिन हवन भी है। जिन लोगों को हवन में सम्मिलित होना है आप आकर के हवन में सम्मिलित हो सकते हैं। उसकी सूचना पहले हमारे आचार्य श्री को दे देंगे। और कल जो कि गुरु दीक्षा का कार्यक्रम रखा गया है, जिन भक्तों को
शिष्य बनना है, दीक्षा लेना है, आप कल सुबह 11 बजे के बाद आप आ सकते हैं। सुबह में 11 बजे के बाद जिनको भी कुछ गुरुजी से पूछना हो या कोई प्रश्न हो मन में, आप सुबह 11 बजे के बाद आकर के आपके नगर में ही चौपाल, बहुत ही सुप्रसिद्ध स्थान है, चौपाल में गुरुदेव भगवान का स्थान है, आप आइए, जो कुछ